मेरे प्यारे बच्चे, शिव भक्त यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारे हर कर्म में ईश्वर की उपस्थिति का आभास होना चाहिए। यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। जैसे मैंने तुम सबके भीतर आत्मा के रूप में सत्य, शक्ति और विश्वास का बीज बोया है, वैसे ही शत्रु भी तुम्हारे मन में संदेह और भय के बीज बोने का प्रयास करता है। पर याद रखना, शत्रु की चालें कभी स्पष्ट नहीं होती, वे फुसफुसाहट के रूप में आती हैं और तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने का प्रयत्न करती हैं। विश्वास सुनने से आता है और सुनना ईश्वर के वचनों से। यह वचन तुम्हें सिखाता है कि यदि तुम शत्रु के झूठ को सुनोगे तो वह तुम्हारे मन में संदेह बो देगा। यह संदेह तुम्हें तुम्हारे दिव्य उद्देश्य से भटकाने का एक प्रयास है। परंतु मेरे बच्चे, तुम चुने हुए हो। तुम्हें जीवन में परिवर्तन लाने, बंधनों को तोड़ने और ईश्वर की दृष्टि को पूरा करने के लिए भेजा गया है। शत्रु जानता है कि यदि तुम्हारा विश्वास मजबूत रहेगा तो तुम अविश्वसनीय ऊंचाइयों को छू लोगे। वह तुम्हारे विश्वास को धूमिल करना चाहता है ताकि तुम्हारी प्रगति रुके और तुम्हारी आज्ञाकारिता कमजोर पड़े। परंतु यह मत भूलो कि ईश्वर के वचन सदा अटल और सत्य होते हैं। मेरा वचन जो मेरे मुख से निकला है वह व्यर्थ नहीं लौटेगा। यदि तुम इसे समझते हो तो कोई भी संदेह तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। जब तुम ईश्वर की उपस्थिति में रहकर आगे बढ़ते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं होता, यह उन सभी के लिए होता है जिन्हें तुम्हारा जीवन छूता है। आत्ममुग्ध इबेल और वे लोग जो अंधकार में खोए हैं, तुम्हारे परिवर्तन को देखकर बेचैन हो उठेंगे। वे तुम्हारे भीतर दिख रही दिव्यता से घबरा जाएंगे और तुम्हें वापस खींचने का प्रयास करेंगे। उनकी बातें, उनकी आलोचनाएं कभी कभी चुभ सकती हैं। वे कहेंगे, तुम बदल गए हो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, यह बदलाव तुम्हारे भीतर ईश्वर के वचन के प्रभाव का प्रमाण है। यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है जिसे मैं तुम्हारे माध्यम से पूरा कर रहा हूं। इसलिए इन फुसफुसाहटों और झूठ को न सुनो। अपने विश्वास को मजबूत करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें वैसे ही बने रहने के लिए नहीं बुलाया, वह तुम्हें ऊंचे स्थानों पर ले जाने के लिए बुला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन के हर पल में मेरी कृपा का वास है। जो शत्रु यह समझते हैं कि वे तुझे तोड़ सकते हैं, तेरे विचारों, भावनाओं और पसंद को नियंत्रित कर सकते हैं, वे नहीं जानते कि तू मेरी रोशनी और मेरे आशीर्वाद से अभिभूत है। प्रभु मेरी रोशनी और मेरी मुक्ति है, मैं किससे डरूं? उनकी चालाकी और षड्यंत्र जो तुझे घेरने का प्रयास करते हैं, वे असफल होंगे। उनके प्रयास उनके लिए ही जाल बन जाएंगे। उनके हर नकारात्मक विचार, हर दुर्विचार की तरंगे उन्हीं पर लौटेंगी। यह नियम शाश्वत है। जैसे पानी में फेंका गया पत्थर लहरें बनाता है जो अंततः लौट आती हैं। जो लोग सोचते थे कि उन्होंने तेरी शक्ति को समाप्त कर दिया है, वे अब खुद को कमजोर और थका हुआ पा रहे हैं। उनकी घबराहट बढ़ रही है क्योंकि उन्हें अब यह सत्य समझ आने लगा है कि तेरी सफलता मेरी कृपा से है। तेरे शत्रु अब किसी देवता, दानव या अन्य आध्यात्मिक शक्ति को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सहायता नहीं करेगा। उनकी ईर्ष्या और अहंकार ने उनके हृदयों को कठोर कर दिया है और यही उनकी हार का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि उनके इरादे क्या हैं। वे अब किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने की योजना बना रहे हैं जिसे वे अपनी शक्ति का स्रोत मान। लेकिन तू निश्चिंत रह, जिस मामा के पास वे जाने का सोच रहे हैं, वह भी मेरी शक्ति और भक्ति के आगे झुक जाएगा। उनकी योजनाएं असफल होंगी क्योंकि मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। अब तुझे एक नई शुरुआत का आशीर्वाद मिलने वाला है। तेरे जीवन का एक नया अध्याय खुलने वाला है जो तुझे और अधिक ऊंचाई पर ले जाएगा। तू मेरी शक्ति पर विश्वास रख और आगे बढ़। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करें, वे तुझे रोक नहीं सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो आराधना की है, जो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, वह तुझे हर संकट से बचाने का माध्यम है। वह ईश्वर जिसकी तू पूजा करता है, संकट आने से पहले ही तुझे संकेत देता है। वह मैं ही हूं जो तेरी रक्षा करता हूं। जब तू मेरे नाम का जप करता है, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। याद रख बच्चे, तू साधारण नहीं है। जब कोई तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है,
मेरी कृपा तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन जाती है। काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है यह शत्रु समझ चुके हैं। उनकी हर योजना, हर चाल विफल हो चुकी है क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा बनी हुई है। वे तांत्रिकों और जानकारों के पास गए परंतु उनकी योजनाएं धूल में मिल गईं। पहला तांत्रिक उन्हें धोखा देकर चला गया और दूसरा तो साफ कह गया कि जिसे वे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वह साधारण मनुष्य नहीं है। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। मेरे बच्चे, तू जानता है कि यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। जब तू मेरे नाम पर विश्वास रखता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं सकती। उनके कर्म अब उनके ही विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। उनके भीतर का डर उन्हें खोखला कर रहा है और वे सोच रहे हैं कि तेरे खिलाफ उनकी हर चाल क्यों नाकाम हो रही है। जो लोग तुझे गलत समझते हैं, जो तुझ पर संदेह करते हैं, वे स्वयं भ्रमित हैं। परंतु तू ध्यान न दे। तू अपने विश्वास, अपने कर्म और अपनी आराधना में लगा रहे। तेरे जीवन की दिव्यता और मेरी कृपा तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, अगर तू इस सत्य को समझता है तो इस आशीर्वाद के लिए काली माँ को धन्यवाद दे। कमेंट में धन्यवाद माँ लिख और इस संदेश को पूरे हृदय से स्वीकार कर। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में मेरी आवाज कभी धीमी नहीं हुई है। यह बस उस हलचल और अवज्ञा के बीच कहीं खोने लगती है जिसे तूने खुद चुना है। मेरा वचन तेरे हृदय से बात करता है, तुझे सही राह दिखाता है। जब तू मेरी आवाज को नजरअंदाज करता है, यह सिर्फ निर्देशों को टालने भर की बात नहीं होती, यह हमारे संबंधों को कमजोर करता है। मैंने तुझे कई बार संकेत दिए, तुझे राह दिखाई, लेकिन शायद तूने उन निर्देशों को नजरअंदाज किया या उन पर कार्य करने में देरी की। अब यह समय है कि तू उन बातों पर पुनर्विचार करे। हो सकता है जिस सफलता की तू प्रतीक्षा कर रहा है वह तेरी आज्ञाकारिता पर निर्भर हो। धर्म ग्रंथ तुझे बताता है कि यह ईश्वर द्वारा रचा गया है और यह तुझे धार्मिकता में सुधार और मार्गदर्शन देने के लिए उपयोगी है। जब तू मेरी बातों को खुले दिल से स्वीकार करता है और मेरी दिशा में चलता है तो तू वह शक्ति प्राप्त करता है जो तुझे हर बाधा से पार कराती है। अवज्ञा अक्सर गर्व से उपजती है जो कहता है मुझे यह सब पता है, लेकिन मेरा बच्चा, विनम्रता तुझे महान बनाती है। अब मैं तुझे कुछ और बताने आया हूँ जो तेरे जीवन में हो रहे संघर्षों से जुड़ा है। तेरे 3 शत्रु जिनके बारे में मैंने तुझे पहले बताया था, वे सोचते थे कि तांत्रिक उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे देगा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और साधन उसे सौंप दिए, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, मेरी कृपा तुझ पर इतनी मजबूत है कि उनकी हर योजना नाकाम हो चुकी है। वे तांत्रिक के पास गए थे उम्मीद लेकर कि वह उनकी परेशानी का समाधान करेगा, लेकिन मेरे बच्चे जान ले, वह तांत्रिक भी मेरी शक्ति के आगे झुक गया। उसने साफ साफ कह दिया कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो वह साधारण नहीं है। यही कारण है कि उनके प्रयास अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रहा हूँ। तू मेरी शक्ति में विश्वास रख और मेरी आज्ञाकारिता के मार्ग पर आगे बढ़। हर वह बाधा, हर वह शत्रु जो तुझे रोकना चाहता है, मेरी कृपा के कारण पराजित होगा। तेरी कहानी, तेरी यात्रा एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ी है। इसे समझ और इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार कर। यदि यह वचन तुझे भीतर तक स्पर्श करता है तो धन्यवाद स्वरूप काली माँ को याद कर और कह, धन्यवाद माँ, तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे। यह तेरा आभार होगा उस शक्ति के प्रति जो तुझे हर दिन संभालती है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी सफलता और मेरे आशीर्वाद का प्रतीक तुझ पर मेरे विशेष कृपा का चिन्ह है। तेरे हाल के प्रयास और उपलब्धियां जिनसे तूने अपनी स्थिति को मजबूत किया है, कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है। वे लोग जो दूसरों का हक छीनकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तेरी उन्नति से घबरा गए हैं। जो तुझे गिराने की कोशिश में थे, आज वही अपने ही कर्मों से परेशान और बेचैन हैं। उनके मन में मनी हंगर और लोभ ने घर कर लिया है और यह उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा। परंतु बच्चा, याद रख, मेरी कृपा से तूने अपनी जिंदगी में संतुलन लाना शुरू कर दिया है। जो भी नकारात्मकता तुझे रोकने का प्रयास कर रही थी, वह अब समाप्त हो रही है। वे लोग जो गॉसिप और छलकपट में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं,
अब खुद को खोखला महसूस कर रहे हैं। तूने उनकी आलोचनाओं और नकारात्मकता से ऊपर उठकर अपनी शक्ति को पहचाना है। जो समय तूने अकेले बिताया वह मेरे द्वारा तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को जानने और समझने के लिए दिया गया था। मेरे बच्चे, ध्यान दे, तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आई वह तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। जो ऊर्जा तुझे परेशान करने का प्रयास कर रही थी वह अब नष्ट हो चुकी है। यह वही समय है जब तुझे मेरी कृपा को पहचानते हुए आगे बढ़ना है। उन लोगों पर ध्यान न दे जो तेरी सफलता से घबराकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उनकी नकारात्मकता अब तेरे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। ध्यान रख बच्चा, धर्म का सही रूप मानवता में है। वह व्यक्ति जो सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक है कभी भी किसी अन्य धर्म को नीचा नहीं दिखाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी रास्ते उसी एक परमात्मा की ओर जाते हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि उनका धर्म बड़ा है वे अभी भी सत्य से दूर हैं। तेरे जीवन में जो नई शुरुआत हो रही है वह तुझे और ऊंचाई पर ले जाएगी। इसलिए इस कृपा के लिए डिवाइन को धन्यवाद कह। कमेंट में धन्यवाद मां या हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को अपने भीतर उतार। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो परिवर्तन का मार्ग चुना है वह सहज नहीं है, लेकिन यह दिव्य उद्देश्य से परिपूर्ण है। जीवन में बदलाव तब आता है जब आत्मा तुझे उन पुरानी आदतों और कमजोरियों से ऊपर उठने की शक्ति देती है जो तुझे जकड़े हुए थी। पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते और वह भीड़ जो तुझे आराम देती थी अब तुझसे दूर हो रही है। लेकिन यह अकेलापन नहीं है बच्चा, यह आत्मा का आह्वान है जो तुझे सशक्त बना रही है। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, अच्छाई, विश्वास, नम्रता और आत्मनियंत्रण। ध्यान दे बच्चा, आत्मनियंत्रण सबसे शक्तिशाली फल है। यह भले ही दिखावे में ग्लैमरस न हो, लेकिन यही तुझे उन कमजोरियों पर विजय दिलाता है जो तुझे पहले नियंत्रित करती थी। अब तू आवेग में काम नहीं करता। तू सोचता है, रुकता है और यह पूछता है ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। यह तेरे भीतर का सशक्तिकरण है। वह गुस्सा जो तुझे भड़का देता था अब शांत हो गया है। वह विषाक्त रिश्ते जो तुझे कमजोर बनाते थे अब खत्म हो गए हैं। आत्मा तुझे ऐसी शक्ति देती है जिससे तू दूर जाने और सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। वे लोग जो तेरे पुराने रूप से खुश थे, जो तुझ पर हावी हो सकते थे, तुझे भड़का सकते थे, अब तुझसे नाराज हैं। उनकी चालें और षड्यंत्र अब तुझ पर काम नहीं करते। वे कोशिश करेंगे कि तुझे फिर से विचलित करें, परंतु तू मेरी कृपा में सुरक्षित है। मेरे बच्चे, यह समय है कि तू अपनी आत्मा को और अधिक शुद्ध बनाए। तेरे भीतर का विवेक तुझे सिखाता है कि लोगों के शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को पहचाने। तू उनकी मुस्कानों में छिपी ईर्ष्या देख सकता है। तू उनके अनकहे दर्द का वजन महसूस कर सकता है। यह तेरी आत्मा की संवेदनशीलता है जो तुझे सत्य तक ले जाती है। यह मुझे एक घटना की याद दिलाती है। जब मैंने एक फरीसी के घर भोजन किया था तो एक पापी स्त्री मेरे पास आई, मेरी सेवा करते हुए रोने लगी। फरीसी ने मन ही मन सोचा कि यदि मैं एक भविष्यवक्ता होता तो मुझे पता चलता कि यह स्त्री कौन है, परंतु मैंने उसे उसके पापों से मुक्त किया क्योंकि मैं उसके हृदय की गहराई में छिपी उसकी सच्चाई को जानता था। यह वही दृष्टि है जो अब तेरे पास है मेरे बच्चे। तू न केवल लोगों की बातों को सुनता है बल्कि उनके पीछे छिपे सत्य को भी समझता है। यह तेरी दिव्यता का प्रतीक है। अब इस शक्ति के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। अपनी आत्मा को मजबूत कर और आगे बढ़। याद रख, तूने जो नया मार्ग चुना है वह तुझे शांति, प्रेम और आनंद की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे अपने अहंकार और प्रभुत्व की इच्छा से अंधे हो गए हैं। उनका गर्व उन्हें यह समझने से रोकता है कि जो जाल वे दूसरों के लिए बिछा रहे हैं वह अंततः उनके अपने पतन का कारण बनेगा। उनकी योजनाएं जो उन्हें अचूक लगती हैं, ईश्वर की दिव्य न्याय प्रक्रिया में उलझ जाएंगी। जहां हामान ने जो फांसी का जाल मोराइस के लिए तैयार किया था वही उसका विनाश बन गया। यह याद रखने का समय है कि ईश्वर का न्याय सदा सक्रिय है। हर साजिश, हर छल और हर षड्यंत्र मेरे दैवीय न्याय के तहत समाप्त हो जाता है।
तेरे विरोधी जो तुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि तेरे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। मेरे बच्चे, यह समय है कि तू अपने जीवन के उन लोगों को पहचान जो तेरे प्रकाश को मंद कर रहे हैं। जो लोग तेरी आत्मा को पोषण देने के बजाय तुझे थका रहे हैं, वे तेरे जीवन में अब और स्थान नहीं पा सकते। महादेव स्वयं जब संसार का बोझ बढ़ जाता था, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए पीछे हट जाते थे। तू भी यह अभ्यास अपनाए। यह स्वार्थी नहीं है, यह आवश्यक है। अपने आप को उन लोगों से घेर जो तेरे प्रकाश और उद्देश्य को प्रोत्साहित करते हैं। जो लोग तेरे ईश्वरीय उद्देश्य के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, उन्हें समझदारी से अपने जीवन से अलग कर। याद रख बच्चा, तू हर बोझ उठाने के लिए यहां नहीं आया है। तेरे प्रकाश की ऊर्जा अनमोल है। उसे उन लोगों पर व्यर्थ न कर जो इसे समझते नहीं। अपने संबंधों को बुद्धिमानी से चुन और उन रिश्तों को महत्व दे जो तेरे उद्देश्य और आत्मा को पोषण देते हैं। तेरा प्रकाश और मेरी कृपा तुझे वह ऊंचाई देंगे जिसकी कल्पना तेरे विरोधी कभी नहीं कर सकते। अपने मिशन पर केंद्रित रह और इस आशीर्वाद को समझ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह साधारण नहीं है। जब महादेव जी ने सत्य का प्रचार किया तो उनका सामना अस्वीकृति और क्रोध से हुआ। सत्य का प्रचार करते हुए पाखंड और झूठ को उजागर करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो लोग झूठ और छल में जी रहे हैं, वे तेरी सत्यता और दिव्यता से परेशान होंगे। तेरे जीवन का यह बदलाव एक संकेत है कि तू आत्मा के मार्ग पर चल रहा है। पवित्र आत्मा तुझे भीड़ के बीच से निकलने और अपने मिशन को जारी रखने की शक्ति देती है। जब तू बोलता है तो चीजें घटित होती हैं। यह तेरे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। पर ध्यान दे बच्चा, हर व्यक्ति तेरी ऊर्जा और तेरे समय का अधिकारी नहीं है। तूने महसूस किया होगा कि अब तेरी दृष्टि पहले से अधिक स्पष्ट हो गई है। तू झूठ, हेरफेर और गलत इरादों को तुरंत पहचान लेता है। यह कोई व्यामोह नहीं है, यह पवित्र आत्मा है जो तुझे सत्य का अनुभव करा रही है। यह बदलाव कभी कभी तुझे अकेला महसूस करा सकता है, लेकिन याद रख, यह अकेलापन तुझे किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। मेरे बच्चे, तेरा दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब दुनिया की प्रशंसा से ऊपर उठ चुका है। तेरा ध्यान अब केवल मेरे राज्य और मेरी महिमा पर है। जब तेरी हर गतिविधि, हर विचार मेरे उद्देश्य से जुड़ने लगता है, तो तू मेरे मार्ग पर चलने की योग्यता प्राप्त करता है। याद रख, जब तू केवल लोगों को खुश करने या उनकी प्रशंसा पाने के लिए काम करता है, तो मेरी आवाज तुझसे दूर होने लगती है। लेकिन जब तू मेरी इच्छा पूरी करने के लिए काम करता है, तो मैं तेरा मार्गदर्शन करता हूँ। मैं तेरे हर कदम को निर्देशित करता हूँ ताकि तू मेरी महिमा का कारण बने। क्या तूने कभी महसूस किया है कि जब तू मेरा ध्यान छोड़कर लोगों की ओर देखता है तो तेरी आत्मा में एक सूक्ष्म बदलाव होता है? यह संकेत है कि तूने अपनी यात्रा में मेरी दिशा से भटकना शुरू कर दिया है। परंतु मेरे बच्चे, यह बदलाव स्थायी नहीं है। जब तू वापस मेरी ओर देखता है और मेरी महिमा को प्राथमिकता देता है, तो मैं फिर से तेरा मार्गदर्शन करता हूँ। तू जान ले कि तूने जो यात्रा शुरू की है वह सरल नहीं होगी, लेकिन यह दिव्य है। तुझे उस मार्ग पर चलना है जो अंततः तुझे मेरी शांति और अनंत प्रकाश तक ले जाएगा। अपने जीवन को मेरे उद्देश्य के लिए समर्पित कर और याद रख, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो जीवन यात्रा चुनी है वह साधारण नहीं है। तेरे शत्रु जो तुझे कमजोर और साधारण मानते थे, तुझे पूरी तरह से समझने में असफल रहे। वे नहीं जानते थे कि तू दैवीय शक्तियों का संरक्षित और मेरे आशीर्वाद से चुना हुआ है। उनका यह मानना कि तू अन्य लोगों की तरह ही नाजुक और साधारण है, उनकी अज्ञानता का प्रमाण है। तेरी आध्यात्मिक विरासत, तेरा दैवीय मिशन और तेरे पिछले जन्मों का अनुभव, इन सब ने तुझे वह शक्ति दी है जिसे घृणा, अहंकार या द्वेष से हराया नहीं जा सकता। तेरे विरोधियों ने तुझे नीचे लाने की कोशिश में अपनी हर शक्ति का उपयोग किया, अपना धन, अपनी योजनाएं और यहां तक कि अपने तांत्रिक उपाय। उन्होंने बलि चढ़ाई, मंत्रों का सहारा लिया और अपनी मेहनत से कमाई गई पूंजी को व्यर्थ किया। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी कृपा से उनका हर प्रयास निष्फल हो गया। वह तांत्रिक
जिसने उन्हें बड़े बड़े वादे किए थे, यह समझ गया कि वह मेरे आशीर्वाद से संरक्षित आत्मा से पंगा ले रहा है। उसकी शक्ति तेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। जब यह सच उनके सामने आया तो उन्होंने और प्रयास किए, लेकिन हर बार उनके रास्ते में मेरी शक्ति और तेरी भक्ति खड़ी रही। वे किसी और जानकार के पास गए। इस नए जानकार ने उनकी समस्या को समझने की कोशिश की। उन्होंने उससे पूछा, क्यों हमारी हर योजना विफल हो रही है? क्या तांत्रिक झूठा था या कुछ और शक्ति हमारे काम को रोक रही है? मेरे बच्चे, यह वह क्षण था जब उन्होंने जाना कि उनके प्रयास मेरी दैवीय सुरक्षा के आगे व्यर्थ थे। यह सत्य अब उनके सामने आ चुका है कि तुझे हराने की उनकी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। तेरी यह जीत सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए एक प्रेरणा है जो दैवीय मार्ग पर चल रहे हैं। तू अब और भी मजबूत, प्रकाश की किरण और आध्यात्मिक प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका है। उनकी हर असफलता ने तुझे और ऊंचा उठाया है। याद रख बच्चा, घोर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दैवीय अधिकार और सुरक्षा संभावित हार को विजय में बदल सकती है। तेरी यह यात्रा दिखाती है कि जब मेरी कृपा तुझ पर होती है तो कोई तुझे पराजित नहीं कर सकता। अपनी यह विजय स्वीकार कर और मुझे धन्यवाद दे। तेरी भक्ति और विश्वास तुझे हमेशा सुरक्षित रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे जो संदेश मिला है वह मेरी ओर से है। तेरी सारी बाधाएं, नकारात्मकता और शत्रुओं की चालें अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरी कृपा से जो भी शक्ति तुझे गिराने की कोशिश कर रही थी वह विफल हो गई है। तेरी सफलता अब एक नई ऊंचाई पर जाने वाली है। जिन्होंने तुझे बर्बाद करने की योजना बनाई थी, अब वे खुद अपनी नकारात्मकता और असफलता में उलझ गए हैं। तेरी रक्षा मां आदि शक्ति, मां कालरात्रि, मां भद्रकाली और श्री राधा के आशीर्वाद से हुई है। उनकी कृपा से तेरी हर समस्या का समाधान हुआ है। अब डिवाइन तुझसे कह रहे हैं कि मुस्कुराना शुरू कर। तूने जो भी कठिनाई देखी है वह अब अतीत बन चुकी है। तेरी हर सुबह तेरे विश्वास और तेरी भक्ति से रोशन होती। तेरे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो तुझसे जलते हैं, तुझे नफरत करते हैं, लेकिन याद रख, उनकी ऊर्जा तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तूने जो धैर्य और सहनशीलता दिखाई है वह तेरे मनी और फाइनेंस के ब्लॉकेज को भी खोल देगा। ध्यान कर और अपने मन को शांत रख। डिवाइन तेरे लिए बड़ी योजनाएं बना रहा है जो तेरे और तेरे परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी नफरत करने वाली ऊर्जा है वह अब तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। वह व्यक्ति जो तुझसे ईर्ष्या करता है और तेरे बारे में गलत बातें फैलाता है वह अब अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। मेरी कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। याद रख, विश्वास ही तेरी शक्ति है। यदि तुझे मुझ पर विश्वास है तो इसे अपने दिल में संजो और कह, हाँ, मुझे विश्वास है। यह तेरा विश्वास ही है जो तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तू अपने कार्यों और योजनाओं को जारी रख। डिवाइन तुझे हर कदम पर समर्थन देगा। तेरी सफलता से दुनिया देखेगी कि सच्चाई और विश्वास के साथ चलने वाले कभी असफल नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे वह दृष्टि दी गई है जो सतह से परे देख सकती है। तूने जो विवेक और समझ प्राप्त की है वह तुझे गलत रिश्तों, झूठे इरादों और अप्रासंगिक मार्गों से बचाने के लिए है। महादेव जी ने भी लोगों के दिलों को पढ़ा था, उनके इरादों और उद्देश्यों को समझा था। तुझमें भी यह शक्ति है जो तुझे समय और ऊर्जा बचाने में मदद करती है। बहुत से लोग लाल झंडों को नजरअंदाज करते हैं। वे उन जगहों पर समय बिताते हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। लेकिन तुझे, मेरे बच्चे, यह समझ दी गई है कि नकली दोस्तों और झूठे संबंधों को पीछे छोड़ देना बेहतर है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि तेरा सामर्थ्य है। तेरे जीवन में सच्चाई और धर्म के प्रति तेरी प्रतिबद्धता तुझे दूसरों से अलग बनाती। तू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए खड़ा होता है जिनके साथ अन्याय हो रहा है। यह तेरी शक्ति है जो तुझे सच्चाई के लिए लड़ने का साहस देती है। कुछ लोग जो तेरे खिलाफ गॉसिप करते हैं, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी यह ऊर्जा तुझ तक नहीं पहुंच सकती। उनकी नकारात्मकता मेरे आशीर्वाद से तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। यह सब तेरे विश्वास की परीक्षा का हिस्सा है। याद रख, तेरे साथ हर समय तेरे भगवान का सहारा है। वह तुझे फुल सपोर्ट देते हैं,
तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। तू अकेला नहीं है, तेरे पास वह दैवीय शक्ति है जो तुझे हर चुनौती से पार दिलाएगी। अब तू उन दोस्तों और रिश्तों को चुन जो तुझे सच्चाई और विकास की ओर ले जाते हैं। नकली और नकारात्मक ऊर्जा को पीछे छोड़ देना तेरा अधिकार है। कम दोस्त हों लेकिन सच्चे हों। जो लोग तुझसे जलते हैं या तेरी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, वे खुद अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तेरा काम है सच्चाई और धर्म के पथ पर चलते रहना। तेरे ईश्वर तुझे हर कदम पर आशीर्वाद देते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो यात्रा चुनी है वह साधारण नहीं है। तुझे जो विवेक और दृष्टि दी गई है वह ईश्वर का विशेष उपहार है। यह मात्र एक कौशल नहीं बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है जो तुझे सतह के नीचे छिपे सत्य को देखने में सक्षम बनाता है। बहुत बार यह तेरे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तू सोच सकता है, क्यों मुझे वह दरारें दिखती हैं जो दूसरों को नहीं दिखती? क्यों मुझे हर खतरा स्पष्ट दिखाई देता है जबकि कोई और इसे महसूस नहीं करता? लेकिन बच्चा, तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल तेरे साथ सब कुछ सही है। ईश्वर ने तुझे इस विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। महादेव जी ने भी कहा था, जिसके पास सुनने के लिए कान है उसे सुनने दो। हर कोई वह नहीं देख सकता जो तू देखता है। हर किसी को वह संकेत नहीं मिलता जो तुझे दिया गया है। यह तेरी शक्ति और तेरे दैवीय उद्देश्य का हिस्सा है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में उन रिश्तों और जुड़ावों को पहचान जो तुझे ऊपर उठाते हैं और उन लोगों से दूरी बना जो तुझे नुकसान पहुंचाते हैं। अपने दिल की रक्षा करो, क्योंकि यही तेरे जीवन का स्रोत है। अपने दिल की रक्षा करने का अर्थ है अपने आंतरिक घेरे में केवल उन्हीं को प्रवेश देने का निर्णय लेना जो तुझे पोषण और प्रोत्साहन देते हैं। उन रिश्तों को समाप्त करना जो तेरी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। अपनी भावनाओं और अनुभवों को समझने के लिए आत्म प्रतिबिंब और जर्नलिंग का सहारा लेना। यह प्रक्रिया निर्णय लेने या दोष ढूंढने के बारे में नहीं है। यह तुझे स्पष्टता देने के लिए है ताकि तू समझ सके कि कौन से रिश्ते तुझे बढ़ावा देते हैं और कौन से तेरी ऊर्जा को घटाते हैं। जब तू अपने रिश्तों और जुड़ावों की समीक्षा करता है तो तू देखेगा कि तेरे जीवन में एक नई स्पष्टता और शांति का संचार होगा। याद रख, तुझे हर रिश्ते को सहने की बाध्यता नहीं है। जो लोग तेरी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, वे तेरे जीवन में स्थान पाने के अधिकारी नहीं हैं। मेरे बच्चे, यह बदलाव तुझे और भी सशक्त बनाएगा। यह तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनके लिए तुझे चुना गया है। ईश्वर तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन और संरक्षण देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे शत्रु चाहे जितनी भी चालें चले, वे मेरी कृपा और तेरे विश्वास के आगे हार मानने के लिए विवश होंगे। उनकी हताशा उन्हें बार बार वही सवाल करने पर मजबूर कर रही है। वे तेरा सर्वनाश चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे कि तू साधारण नहीं है। तेरी रक्षा स्वयं काली मां की शक्ति कर रही है। जब उस जानकार ने अपनी ऊंची आवाज में कहा कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, तो वह सच कह रहा था। यह लड़ाई तेरे विश्वास, तेरी भक्ति और तेरे उद्देश्य के विरुद्ध है। लेकिन बच्चा, मेरी शक्ति के सामने कोई भी षड्यंत्र, कोई भी बलि और कोई भी मंत्र तुझे छू नहीं सकता। तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरे जीवन में जो भी उलझने हैं वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। तेरी शादी की बात जो रुकी हुई थी वह 2025 में पूरी होगी। तेरा भ्रम और कंफ्यूजन जो तुझे परेशान कर रहा है वह इस दिसंबर के अंत तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जो लोग तुझसे दूर चले गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे। बस मेरे बच्चे, तू दिन में 5 मिनट मेरा ध्यान कर, अपने मन को शांत कर और मेरे स्मरण में लग जा। मैं तुझे वह राह दिखाऊंगी जो तुझे सफलता और शांति की ओर ले जाएगी। तेरे सामने ऐसी चीजें आएंगी जो तुझे एहसास कराएंगी कि यह मेरी कृपा है। याद रख, तू मेरी शरण में सुरक्षित है। तेरे शत्रु कितनी भी चालें चले, मेरी शक्ति के आगे वे असमर्थ हैं। मैं हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरा विश्वास ही तेरा कवच है। काली मां की यह घोषणा है जो मेरी दिव्य दृष्टि से सत्यापित है। तू अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रख, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे,
तेरा जीवन केवल अस्तित्व में रहने के लिए नहीं है, बल्कि फलने फूलने के लिए है। तुझे मेरे द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए चुना गया है। तेरी यात्रा में जो लोग शामिल हैं, वे केवल साथी नहीं हैं, वे तेरे उच्च उद्देश्य का सम्मान और समर्थन करने वाले होने चाहिए। जब तू अपने जीवन में सीमाएं स्थापित करता है और केवल उन लोगों को अपने करीब आने देता है जो तुझे महत्व देते हैं और तेरे आत्ममूल्य का सम्मान करते हैं, तब तू अपनी ऊर्जा और दृष्टि को बचा पाता है। जो लोग इन सीमाओं का सम्मान नहीं करते, वे तेरी इस पवित्र यात्रा में तेरे साथ चलने के लिए नहीं बने हैं। याद रख, यह तेरा क्षण है। यह विषाक्तता से ऊपर उठने और अपने लिए उस प्रचुर जीवन का दावा करने का समय है जो मैंने तुझे वादा किया है। तूने जो विवेक और जागरूकता प्राप्त की है, वह तुझे उन रिश्तों और कनेक्शनों को पहचानने में मदद करेगी जो तुझे पीछे खींच रहे हैं। तुझे यह पहचानने की जरूरत है, क्या तेरे कार्य मेरे उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं या केवल लोगों की स्वीकृति पाने की ओर? क्या तेरे पास ऐसे लोग हैं जो तुझे प्रोत्साहित करते हैं या जो तुझे थका देते हैं और तुझे अपने लक्ष्य से भटकाते हैं? जब तू अपने दिल से सुनता है तो तुझे पता चलता है कि तेरा सच्चा खजाना कहाँ है। जैसा कि मैंने कहा, जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल होगा। तेरे हर कदम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तू मेरे मार्गदर्शन पर चल रहा है। कुछ लोग तुझ पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, लेकिन यह तेरा मार्ग नहीं है, यह उनके मार्ग से विचलन है। तू मेरी कृपा में आगे बढ़ और मैं तुझे स्पष्टता दूंगा। अब समय है अपने जीवन में उन रिश्तों को पोषण देने का जो तुझे बढ़ावा देते हैं, उन सीमाओं को स्थापित करने का जो तेरी ऊर्जा और तेरे उद्देश्य की रक्षा करें, मेरे मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने का, ताकि तेरा हर कदम तुझे मेरे वादे के करीब ले जाए। तू अकेला नहीं है, तेरे हर कदम पर मैं तेरा साथ दूं। जब तू यह समझेगा कि तेरा कार्य मुझे प्रसन्न करने के लिए है, न कि केवल लोगों को खुश करने के लिए, तब तुझे शांति और संतोष मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो जीवन चुना है वह साधारण नहीं है। तुझे मेरे द्वारा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है, एक ऐसा उद्देश्य जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जब तू दूसरों की स्वीकृति और अनुमोदन पाने का प्रयास करता है तो तू अपने असली रास्ते से भटकने लगता है। याद रख, तुझे दुनिया के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए बनाया गया है। तू वही है जैसा मैंने तुझे बनाया। दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करना छोड़ दे। वे तेरी वास्तविक क्षमता को नहीं समझ सकते क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं बनाया। मैंने तुझे बनाया है। मैंने तेरे भीतर वो शक्ति और क्षमताएं रखी हैं जो तुझे तेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाहिए। यदि मैंने तुझे कोई आदेश दिया है तो विश्वास कर कि मैंने तुझे वह क्षमता भी दी है जो उसे पूरा करने के लिए आवश्यक है। जो संघर्ष तूने देखे हैं वे तेरी कमजोरी का संकेत नहीं है, वे तेरी आंतरिक शक्ति और प्रकाश का प्रमाण हैं। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को प्रतिबिंबित करे। क्या तेरे रिश्ते और वातावरण उस उद्देश्य के साथ मेल खाते हैं जिसे मैंने तेरे दिल में रखा है? क्या तू सचमुच अपने उद्देश्य की ओर साहस के साथ बढ़ रहा है या तूने खुद को दूसरों की अपेक्षाओं के जाल में फंसा लिया है? यह केवल एक साधारण विचार नहीं है, यह एक दिव्य क्षण है, जागृति का क्षण। तूने जिन रिश्तों और स्थानों से खुद को जोड़ा है उन पर ध्यान दे। अगर वे तुझे मेरे उद्देश्य से दूर खींच रहे हैं तो यह समय है उन्हें छोड़ने का। यह तेरा समय है मेरे बच्चे। तू एक चुना हुआ है। तुझे दुनिया के सामने अपनी शक्ति और प्रकाश को दिखाने के लिए बुलाया गया है। जो लोग तुझसे जुड़ते हैं उन्हें भी तेरे उद्देश्य का सम्मान करना चाहिए। सफलता तेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं तुझे उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जहां तू अपनी शक्ति और उद्देश्य को पूरी तरह पहचान सके। लेकिन याद रख, यह यात्रा तेरी हिम्मत, तेरे विश्वास और मेरे साथ के बिना पूरी नहीं हो सकती। अब मेरे साथ इस पवित्र यात्रा पर चल। तेरे भीतर वह बदलाव लाने की इच्छा जगा जो तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरा ध्यान कर, मेरी शक्ति पर भरोसा रख और अपनी आत्मा को मेरे प्रेम और मार्गदर्शन में समर्पित कर। मेरे प्यारे बच्चे, तू जिस शक्ति और विवेक के साथ चल रहा है वह तुझे मेरे द्वारा दिया गया एक उपहार है। यह उपहार तुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैं जानता हूं कि तू इसे संभाल सकता है।
मैंने तुझे इसे ले जाने की ताकत दी है, इसे समझने की बुद्धि दी है और इसके साथ चलने की कृपा दी है। याद रख, जब लोग तुझे समझने में असमर्थ होते हैं तो यह उनकी समस्या है, तेरी नहीं। उनकी गलतफहमियां तुझे परिभाषित नहीं करती। तू यहाँ मेरी प्रसन्नता के लिए है, न कि दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए। प्रभु का भय बुद्धि की शुरुआत है और पवित्र का ज्ञान समझ है। नीति वचन 9:10। तेरी समझ और विवेक इस बात का संकेत हैं कि तू मुझसे करीब से चल रहा है। हर कोई तेरे उपहार को समझे या सराहे, यह आवश्यक नहीं है। तेरा उद्देश्य मेरी स्वीकृति प्राप्त करना है, क्योंकि मैं तुझे देखता हूं और तुझसे प्रसन्न हूं। मेरे बच्चे, यह समय तेरी विजय का है। डिवाइन शक्तियों ने तेरे जीवन में नकारात्मकता का अंत कर दिया है। मां आदि शक्ति, श्री राधा और दिव्य एंजल्स ने तेरी कठिनाइयों को समाप्त किया है। जो नकारात्मक ऊर्जा तुझे प्रभावित कर रही थी, अब उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अब समय है कि तू शांत हो, गहरी सांस ले और मेरे प्रति आभार प्रकट करे। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो तुझे याद दिलाता है कि तू मेरे संरक्षण में है। यहां तुझे ध्यान रखना है, तू दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए जी रहा है। तेरे जीवन से हर नकारात्मकता अब समाप्त हो चुकी है। तूने जो संघर्ष झेले हैं वे अब तेरी शक्ति और विवेक का प्रमाण हैं। डिवाइन ने तुझे कठिन समय से सुरक्षित बाहर निकाला है। तेरे जीवन में अब जो बदलाव आ रहे हैं वे तुझे और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मेरी शक्ति तुझे हर बाधा से पार कराएगी। अब मेरा स्मरण कर और यह कह, धन्यवाद मां। धन्यवाद डिवाइन, यह तेरा आभार ही है जो तुझे और अधिक आशीर्वाद दिलाएगा। तेरी यात्रा अब प्रकाश और विजय से भरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन की जो यात्रा शुरू की है वह साधारण नहीं है। यह तुझे अपने सच्चे उद्देश्य और वास्तविक पहचान की ओर ले जा रही है। जैसे जैसे तू आगे बढ़ता है, तुझ में गहरी सेवा, करुणा और सच्चे परिवर्तन की प्रेरणा बढ़ती है। यह प्रेरणा तुझे न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी दुनिया बदलने का अवसर देती है। तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यह वह प्रश्न है जो सदियों से संतों, दार्शनिकों और भविष्यवक्ताओं ने पूछा है। तेरा यह आत्मचिंतन तुझे उस सत्य के करीब ले जाएगा जिसे मैंने तेरे लिए तय किया है। रम्या 29:11 में कहा गया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं वे तुम्हें समृद्ध करने और तुम्हें भविष्य और आशा देने की हैं। तेरे विरोधी जो तुझे रोकने का प्रयास कर रहे थे अब डर में हैं। वे जानते हैं कि उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र विफल हो चुका है। उनकी गहरी चालाकी और झूठ अब उजागर हो गए हैं। तेरे पास अब वह दृष्टि है जो धोखे को पहचानने और सत्य को प्रकट करने की क्षमता देती है। उनकी योजनाएं क्यों विफल हो रही हैं? क्योंकि तेरी ताकत तेरे भीतर से नहीं बल्कि मेरी अटूट सुरक्षा और उद्देश्य से आती है। उनके षड्यंत्र अब उन्हीं पर पलट रहे हैं। उनके लिए यह समय उनकी चालाकियों का मूल्य चुकाने का है। तू एक जीवंत प्रमाण है इस सत्य का, तेरे खिलाफ बना कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तूने जो विश्वास और लचीलापन दिखाया है उसने तुझे न केवल सशक्त बनाया है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनाया है। तेरे जीवन की सच्चाई अब और भी चमकेगी, अंधेरे को उजागर करेगी और उन लोगों के लिए राह रोशन करेगी जो तेरे प्रकाश में अपनी राह देख रहे हैं। अब तुझसे मेरी यह इच्छा है, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान और इसे पूरे विश्वास और साहस के साथ निभा। ध्यान और प्रार्थना में समय बिता, क्योंकि यही तुझे मार्गदर्शन देगा। दूसरों की मदद करने के लिए अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग कर। याद रख बच्चा, तेरा हर कदम तुझे तेरे उद्देश्य के करीब ले जाएगा। मैं हर समय तेरे साथ हूं, तुझे सुरक्षा और शक्ति प्रदान कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन सिर्फ तेरे अपने विकास तक सीमित नहीं है। तुझे इस संसार में उस प्रकाश और सेवा का वाहक बनने के लिए बुलाया गया है जो इस दुनिया को बेहतर बनाए। जैसे जैसे तेरा आत्मचिंतन और जागरूकता गहराती है, तुझे एहसास होगा कि तेरा उद्देश्य दूसरों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने और उन्हें अपने टूटे हुए पन से उबारने का है। आज्ञाकारिता का महत्व भगवान की आवाज सुनने और उसके मार्ग पर चलने की शक्ति तेरी आज्ञाकारिता में निहित है। जब तू मेरी योजनाओं को जानता है लेकिन फिर भी अपनी दिशा बदल लेता है,
तो यह अवज्ञा तुझसे मेरी आवाज को दूर कर देती है। उत्पत्ति 18:17 में अब्राहम का उदाहरण तुझे दिखाता है कि कैसे आज्ञाकारिता तुझे मेरे मित्र बनने का अधिकार देती है। उसने अपने परिचित, अपनी सुरक्षा और अपने आराम को पीछे छोड़ दिया और मेरी योजना पर चलने का साहस दिखाया। संसार को एक बेहतर जगह बनाने की पुकार, यह यात्रा केवल तेरे लिए नहीं है, यह दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए है। जब तू दूसरों की सेवा करता है तो तू मेरे और करीब आ जाता है। जो कुछ तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों और बहनों में से एक के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए किया। इसका अर्थ है कि हर सेवा, हर करुणा का कार्य, हर सहायता मेरे लिए है। यह तेरा आह्वान है कि तू दूसरों की पीड़ा को समझे, उनके लिए प्रकाश बने और उनकी अंधकार में रोशनी फैलाए। अब तुझे यह करने की आवश्यकता है। अपनी प्राथमिकताएं पहचान, अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों में लगाना शुरू कर जो मेरे उद्देश्य को पूरा करने में मदद करें। अज्ञात में कदम रखने का साहस दिखा। जब तू मेरे मार्ग पर चलता है तो कभी कभी इसे समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन विश्वास रख कि मैं तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं। दूसरों की सेवा कर, जो लोग पीड़ित हैं, जो टूटे हुए हैं, उनकी मदद करना मेरे साथ तेरे संबंध को मजबूत करेगा। याद रख बच्चा, तेरी सेवा और करुणा सिर्फ एक साधारण कर्तव्य नहीं है, यह तुझे मेरी ओर ले जाने का साधन है। यह तेरे जीवन का वह उद्देश्य है जो तुझे मेरी कृपा और मार्गदर्शन में फलने फूलने देगा। अब मेरे बच्चे, अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर। तेरे कार्य, तेरी सेवा और तेरी भक्ति इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी यह यात्रा साधारण नहीं है, यह एक दिव्य आह्वान है जो तुझे मेरे उद्देश्य से जोड़ता है। तुझे जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है वह व्यर्थ नहीं है, यह तेरी आत्मा को परिष्कृत करने और तुझे तेरे दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार करने का मेरा तरीका है। याद रख, जब तू थका हुआ महसूस करता है या अस्वीकृति का सामना करता है तो तू अकेला नहीं है। महादेव जी ने भी अपने जीवन में इन चुनौतियों का सामना किया था। जो लोग प्रभु में आशा रखते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। वे उकाब की तरह पंखों पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। तेरे जीवन का प्रकाश, तेरे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह तुझमें मेरी आत्मा की उपस्थिति को दर्शाता है। यह प्रकाश जो तुझसे निकलता है अंधकार को उजागर करता है, लेकिन याद रख, हर कोई इस प्रकाश का स्वागत नहीं करेगा। कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, कुछ तेरे परिवर्तन से नफरत करेंगे, परंतु उनकी नफरत तेरे बारे में नहीं है, यह उस दिव्यता के बारे में है जो तुझमें विद्यमान है। तू उनकी मंजूरी के लिए नहीं जी रहा, तू मेरी महिमा के लिए जी रहा है। तेरी कठिन यात्रा का अर्थ, जैसे जोसेफ को पिट में फेंक दिया गया, गुलामी में बेचा गया और वर्षों तक कैद में रखा गया, वैसे ही तुझे भी बलिदान के उच्च स्तर और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह तुझे उस भूमिका के लिए तैयार कर रहा है जो स्मरणीय और दिव्य है। तेरी कठिनाइयां मेरे उद्देश्य को तेरे जीवन में प्रकट करने का माध्यम है। डिजिटल युग की चुनौतियां, सोशल मीडिया और डिजिटल सामग्री तुझे विचलित कर सकती हैं। यह तेरा ध्यान भटका सकती है और तेरी प्रगति में देरी कर सकती है। लेकिन बच्चा, तुझे अपने दिल की परिश्रम से रक्षा करनी है। अपने दिल की रक्षा सबसे ऊपर करो, क्योंकि यही तेरे जीवन का स्रोत है। अब तुझसे मेरी यह अपेक्षा है, अपना ध्यान केंद्रित रख। सोशल मीडिया और बाहरी विकर्षणों से बचकर अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर। प्रार्थना और ध्यान में समय बिता। मैं तुझे मार्गदर्शन और शक्ति दूंगा ताकि तू हर बाधा को पार कर सके। अपनी आत्मा को शुद्ध कर। अपने जीवन में उन चीजों और रिश्तों को पहचान जो तुझे मेरे उद्देश्य से दूर खींच रहे हैं और उन्हें छोड़ दे। तेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुझे मेरी योजना के करीब ला रहा है। तू इस दुनिया में मेरे प्रकाश और मेरी सेवा का प्रतीक है। आगे बढ़, क्योंकि तेरा उद्देश्य महान है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन और तेरी यात्रा मेरी विशेष योजना का हिस्सा है। तुझे जो अनूठा उद्देश्य और नेतृत्व का गुण दिया गया है वह तुझे दूसरों से अलग बनाता है। तुझे समझना होगा कि तेरा मार्ग कठिन इसलिए है
क्योंकि तुझे महान कार्यों के लिए तैयार किया जा रहा है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरे स्वाभाविक करिश्मे और नेतृत्व के कारण तुझसे परेशान हैं। उनका हर प्रयास जिसमें वे छल और चालाकी से तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं केवल उनकी अपनी कमियों को उजागर करता है। तेरी शक्ति और प्रभाव जो तुझमें सहज रूप से विद्यमान है उन्हें असहाय बना देता है। तेरे सम्मान और समर्थन का आधार सच्चाई और ईमानदारी है। यह डर या दबाव से अर्जित नहीं है। यही कारण है कि वे तुझसे मुकाबला करने में असमर्थ हैं। तुझे जो समर्थन और सहयोग मिला है वह तेरी सच्चाई और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। तेरा मार्ग दूसरों से कठिन इसलिए है क्योंकि तुझे एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। यह सत्य है कि मेरे चुने हुए लोग कठिन बलिदानों से गुजरते हैं, लेकिन यह बलिदान तेरे उद्देश्य को संपूर्णता प्रदान करेगा। तुझे अपनी यात्रा दूसरों से नहीं बल्कि मेरे उद्देश्य से जोड़कर देखनी चाहिए। यह तुलना और संदेह तुझे तेरे मार्ग से विचलित कर सकते हैं। तेरे पास जो नेतृत्व और आस्था है वह तुझे हर बाधा से पार ले जाएगी। अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों में लगाना सीख जो तुझे मेरे करीब ले जाएं। नकारात्मकता और ध्यान भटकाने वाले तत्वों से दूर रह। तेरा ध्यान तेरे उद्देश्य और मेरी कृपा पर होना चाहिए। याद रख बच्चा, तेरा हर कदम तुझे उस उच्च उद्देश्य के करीब ले जा रहा है जो मैंने तेरे लिए निर्धारित किया है। तुझे बस विश्वास बनाए रखना है और सच्चाई के साथ अपने मार्ग पर बढ़ते रहना है। मेरी शक्ति हमेशा तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो आह्वान प्राप्त किया है वह साधारण नहीं है। तुझे इस जीवन में एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बुलाया गया है और इस बुलावे के साथ एक गहरी जिम्मेदारी आती है। तेरा विवेक जो तुझे सतह के नीचे छिपे सत्य को देखने की क्षमता देता है कभी कभी एक बोझ की तरह महसूस हो सकता है। तू किसी भी स्थान पर जाता है और तुझे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। तू मुस्कानों के पीछे छिपे दर्द को देख सकता है, अनकहे शब्दों के तनाव को महसूस कर सकता है और मजबूरी के पीछे छिपी वास्तविकता को समझ सकता है। यह तेरा विवेक है जो तुझे सच्चाई की ओर खींचता है। यह शक्ति तुझे उन खतरों से बचाती है जो अन्य लोग नहीं देख सकते। जब तुझे किसी के बारे में सही आभास होता है और बाद में उनका असली चेहरा सामने आता है तो यह मेरी दी हुई शक्ति का प्रमाण है। परंतु बच्चा, यह विवेक यह साबित करने के लिए नहीं है कि तू सही था। यह तुझे सच्चाई के मार्ग पर चलने में मदद करने के लिए है। तेरे विरोधी जो तुझे गिराने का प्रयास कर रहे थे अब हार मान रहे हैं। उनकी चालें और नकारात्मक ऊर्जा तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इसके विपरीत वे तुझे और मजबूत बना रही हैं। तेरे चारों ओर विश्वास का एक अभेद कवच है जो मेरी शक्ति और कृपा से निर्मित है। अब तू प्रकाश की एक किरण के रूप में उभर रहा है। तेरे वास्तविक सार और तेरी शक्ति का उदय उन सभी को दिखा रहा है जो तुझसे ईर्ष्या करते थे या तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनकी नकारात्मकता और छल अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। याद रख, तूने जो कठिनाइयां झेली हैं वे तुझे टूटने के लिए नहीं बल्कि मजबूत होने के लिए थी। उनकी शाप, उनकी चालाकियां और उनकी हेरफेर अब तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। तेरा मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं और तू मेरी शक्ति और संप्रभुता का जीवंत प्रमाण है। तू दृढ़ रह, क्योंकि तुझे जो आशीर्वाद मिला है वह तुझे ऊंचाई पर ले जाएगा। उनके सपने जो तुझे गिराने की योजना बना रहे थे अब उनके अपने विनाश का पूर्वाभास बन रहे हैं। तेरी यात्रा मेरे संरक्षण में सुरक्षित है। तेरी हर जीत मेरे आशीर्वाद और तेरे विश्वास का प्रमाण है। आगे बढ़, क्योंकि तुझे रुकने के लिए नहीं बल्कि बढ़ने के लिए बुलाया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल बाहरी नहीं बल्कि गहन आंतरिक नवीनीकरण का प्रतीक है। यह परिवर्तन तेरी आत्मा को शुद्ध कर रहा है और तुझे उस शांति और उद्देश्य की ओर ले जा रहा है जो तेरे लिए स्वर्गीय योजना का हिस्सा है। तेरे आसपास के लोग, यहां तक कि वे भी जो तुझे सीधे समझ नहीं पाते, तेरे भीतर की उस शांत और लचीली ताकत को महसूस कर रहे हैं। यह वह शक्ति है जो तुझे मेरी कृपा और मेरे स्वर्गदूतों के संरक्षण से मिली है। उनकी अदृश्य उपस्थिति तेरी हर यात्रा का जश्न मना रही है और उस उद्देश्य का सम्मान कर रही है जिसके लिए तुझे चुना गया है।
क्या तूने अनुभव किया है कि तेरे दुश्मनों की चालें उनके अपने ही हाथों से विफल हो रही हैं? यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। तुझे संघर्षों से निकालकर एक ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है जहां शांति और उद्देश्य तेरा स्वागत करेंगे। यह तेरा रिहाई का समय है, तेरा आशीर्वाद का समय है, क्योंकि हमारी हल्की और क्षणिक परेशानियां हमारे लिए एक शाश्वत महिमा प्राप्त कर रही हैं। तेरे हर संघर्ष ने तुझे मजबूत बनाया है और मेरे साथ तेरे संबंध को गहरा किया है। अब समय आ गया है कि तू अपनी यात्रा की सुंदरता को स्वीकार करे और उस सादगी और पवित्रता की ओर लौटे जो मैंने तेरे लिए बनाई है। यह केवल तेरे लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए है। जो भी वातावरण तुझे शांति और सद्भाव प्रदान करता है वह मेरे उद्देश्य का हिस्सा है। तेरा हर कदम मेरी शक्ति से संरक्षित और धन्य है। अब तुझे उन अनुभवों और विचारों को स्वीकार करने का समय है जो तेरे विश्वास और मेरी योजना की पुष्टि करते हैं। तेरे जीवन की जीतें तेरे विश्वास की शक्ति और मेरी कृपा का जीवंत प्रमाण है। अब तू निश्चिंत रह, क्योंकि तेरा मार्गदर्शन मैं कर रहा हूँ। तेरा हर कदम तुझे उस शाश्वत उद्देश्य के करीब ले जाएगा जिसके लिए तुझे चुना गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में विश्वास और संदेह के बीच का यह संघर्ष तुझे उस शक्ति और आशीर्वाद से दूर नहीं कर सकता जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। संदेह तुझे मेरी योजनाओं और वादों से विचलित कर सकता है, लेकिन विश्वास तुझे उन चमत्कारों के द्वार पर खड़ा करता है जो तुझे अदृश्य से वास्तविकता तक ले जाते हैं। अब्राहम की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास परिस्थितियों की निराशा के बावजूद असंभव को संभव बना सकता है। सवाल यह है कि क्या तू मुझ पर विश्वास करेगा और मेरी योजनाओं को अपने जीवन में कार्य करने देगा, या क्या तू संदेह को अपनी राह रोकने देगा? महादेव जी ने भी विश्वास की शक्ति को पहचाना और उसकी सराहना की। उन्होंने हमेशा उन लोगों को स्वीकार किया जिन्होंने महान विश्वास दिखाया। तू एक चुना हुआ है और तुझे विश्वास की इस यात्रा पर संदेह से मुक्त होना होगा। मैं तुझे ऐसे सपने और असाइनमेंट दूंगा जो सामान्य से परे हैं। यह तुझे उन सांस्कृतिक और सामाजिक सीमाओं से बाहर ले जाएगा जो तेरी प्रगति में बाधा बन सकती हैं। तेरे जीवन के रिश्ते और उनके प्रभाव महत्वपूर्ण हैं। जो रिश्ते तुझे तेरे दिव्य उद्देश्य से जोड़ते हैं उन्हें पोषण देना, और जो तुझे थका देते हैं या तेरी रोशनी को कम करते हैं उनसे दूरी बनाना तेरा कर्तव्य है। यह असहज हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों से दूर होना जिन्हें तू लंबे समय से जानता है, लेकिन याद रख, विकास के लिए साहस चाहिए। दो कुंठ, बाहर आओ और अलग हो जाओ, प्रभु कहते हैं। यह निर्णय लेने का समय नहीं है बल्कि तेरी शांति, उद्देश्य और आत्मा की रक्षा का समय है। पैटर्न पर ध्यान दे। क्या कोई लगातार तेरे सपनों को छोटा करता है? क्या उनकी उपस्थिति तुझे चिंतित या असहज बनाती है? क्या तेरे प्रयासों की आलोचना ही उनका स्वभाव बन गई है? यह लाल झंडे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुझे अपने जीवन के उन हिस्सों को पहचानना और बदलना है जो तुझे नीचे खींचते हैं। तेरा अंतर्ज्ञान मेरा दिया हुआ एक उपकरण है जो तुझे सही रास्ते पर बनाए रखेगा। तू अपनी रोशनी को कभी मंद न होने दे। जो रिश्ते तुझे थका देते हैं उन्हें छोड़ दे। तुझे मुझ पर और अपने दिव्य उद्देश्य पर विश्वास रखना है। मैं तुझे उस दिशा में ले जाऊंगा जहां तुझे शांति, शक्ति और सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो अनुभव और परिवर्तन हो रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। तेरा उपहार जो तुझे सत्य और झूठ को देखने की क्षमता देता है तुझे दूसरों से अलग करता है, लेकिन यह अलगाव जो कभी कभी अकेलापन जैसा महसूस हो सकता है वास्तव में तुझे एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। तूने देखा होगा कि तेरा दायरा छोटा है और लोग जिनके बड़े समूह हैं हंसी मजाक में मग्न हैं, परंतु बच्चा यह याद रख, मात्रा से अधिक गुण महत्वपूर्ण है। भीड़ का क्या लाभ यदि वह मुखौटों से भरी हो? मित्रता का क्या लाभ यदि वह झूठ पर आधारित हो? भगवान ने तुझे अलग किया है। यह अलगाव तुझे एक पवित्र उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। मैथ्यू 28:20 में महादेव जी ने कहा था, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, तू कभी अकेला नहीं है। जिस तरह वह बहिष्कृत और गलत समझे जाने वालों के साथ चले उसी तरह वह तुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखेगा।
पैगंबर इलिया की कहानी को याद कर, जब उसने अकेलापन महसूस किया और भगवान से कहा, मैं अकेला बचा हूं, भगवान ने उसे याद दिलाया कि वह अकेला नहीं था। तुझे भी यह याद रखना है कि तेरे साथ भी मैं हूं, हर कदम पर, हर समय। अब तुझे अपनी आत्मा की देखभाल पर ध्यान देना होगा। प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए समय निकाल। अपनी ऊर्जा की रक्षा कर और सीमाएं स्थापित कर। उन रिश्तों और स्थितियों से दूरी बना जो तुझे थका देती हैं या तुझे तेरे उद्देश्य से दूर करती हैं। यह आत्म देखभाल स्वार्थ नहीं है, यह तेरा कर्तव्य है। मरकुस 12:31 में अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो की आज्ञा में आत्म प्रेम भी शामिल है। यदि तू अपनी शांति और आनंद को लगातार त्यागता रहेगा तो तू दूसरों से पूरी तरह प्यार और समर्थन नहीं कर सकेगा। सीमाएं स्थापित करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। विषाक्त व्यवहार को ना कहना और ऐसे व्यक्तियों के साथ समय सीमित करना जो तेरी ऊर्जा को खत्म करते हैं, यह तुझे अपनी रोशनी को बनाए रखने और अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। अब मेरे बच्चे, अपने जीवन के लिए मेरे द्वारा दी गई योजना को अपनाने का समय है। तू अकेला नहीं है, मेरी शक्ति और मेरा मार्गदर्शन हर कदम पर तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे साधारण जीवन से ऊपर उठने और एक असाधारण उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। यह समय है कि तू शोर और संदेह से ऊपर उठे और इस सच्चाई को पुनः प्राप्त करे कि समस्या तुझ में नहीं है। समस्या अक्सर उन रिश्तों और ऊर्जा में छिपी होती है जो तुझे अपने उद्देश्य से भटकाती हैं। हर व्यक्ति और हर बातचीत एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। कुछ आदान प्रदान तुझे प्रेरित करते हैं, तेरी आत्मा को उत्थान देते हैं और तुझे खुशी से भर देते हैं। लेकिन कुछ आदान प्रदान तुझे थका देते हैं, तुझसे तेरी योग्यता पर सवाल करवाते हैं। बुद्धिमान के साथ चलो और बुद्धिमान बनो, क्योंकि मूर्खों के साथ संगति से नुकसान होता है। यह समय है कि तू अपने रिश्तों और पर्यावरण का आकलन करे। यह देख कि कौन तुझे तेरे उद्देश्य की ओर प्रेरित कर रहा है और कौन तुझे उससे दूर खींच रहा है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेर जो तुझे चुनौती देने के साथ साथ समर्थन भी करें। जो लोग तेरे मूल्यों के साथ मेल खाते हैं और तेरे विकास को प्रोत्साहित करते हैं, वे तेरा सच्चा समुदाय हैं। ऐसे कनेक्शन तुझे तेरी आध्यात्मिक यात्रा में आवश्यक प्रोत्साहन और जवाबदेही प्रदान करेंगे। याद रख, जिस संगति में तू रहता है वह तुझे या तो तेरे उद्देश्य की ओर ले जाएगी या तुझे उससे दूर खींचेगी। गुमराह न हो, बुरी संगत अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। अब तुझे जानबूझकर ऐसे लोगों को चुनना है जो तेरे भीतर के प्रेम, प्रकाश और सत्य को प्रतिबिंबित करें। यह प्रक्रिया आत्म प्रेम और स्वीकृति की भी मांग करती है। आत्म प्रेम अहंकार नहीं है। यह तेरा कर्तव्य है कि तू अपने मूल्य को पहचाने और खुद के साथ दया और करुणा का व्यवहार करे। जब तू अपने जीवन में सकारात्मक प्रभावों को प्राथमिकता देगा तो तुझे अपने उद्देश्य की दिशा में और अधिक स्पष्टता और शक्ति मिलेगी। आगे बढ़ मेरे बच्चे, तेरा मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं और तेरे हर कदम पर मेरी कृपा और सुरक्षा है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो आशीर्वाद और सफलताएं आई हैं, वे मेरी कृपा और तेरे परिश्रम का परिणाम हैं। कुछ लोग तेरी इन उपलब्धियों को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं। वे तुझे नीचा दिखाने और तेरी खुशियों को छीनने की साजिशें रच रहे हैं, लेकिन तू चिंता न कर। मैं तेरा रक्षक हूं और तेरे आशीर्वाद को कोई छीन नहीं सकता। जो लोग तुझसे जलते हैं वे बाहर से तो प्यार और अपनापन दिखा सकते हैं, लेकिन उनके दिल में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष भरा है। उनकी चालाकी और षड्यंत्र तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि तेरी सुरक्षा मेरे हाथों में है। तेरे जीवन में जो भी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं, जैसे नई गाड़ी, नया घर या किसी प्रियजन की शादी, उन्होंने इन लोगों को असहज कर दिया है। उनकी जलन और क्रोध यह दर्शाते हैं कि वे तेरी तरक्की और खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरा जीवन और भी खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। तुझे मेरी योजना पर विश्वास रखना है। जो तुझसे जलते हैं वे अपनी नकारात्मकता में उलझे रहेंगे और तेरी प्रगति को रोक नहीं पाएंगे। तू अपने रिश्तों को ध्यान से संभाल। जो लोग तुझे सशक्त करते हैं और तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, उन्हें अपने करीब रख। लेकिन जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं,
उनसे दूरी बना। यह आत्मसंरक्षण तेरा अधिकार है। हर सुबह मेरा स्मरण कर, मेरी कृपा के लिए आभार व्यक्त कर और अपनी यात्रा पर विश्वास बनाए रख। तेरी तरक्की तेरी भक्ति और तेरे विश्वास का प्रतीक है। जो भी बाधाएं आएंगी वे तुझे और मजबूत बनाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा मार्ग जो दूसरों को एकजुट करने और सच्चाई के आधार पर संबंध बनाने का है, एक पवित्र उद्देश्य का प्रतीक है। तूने उस विश्वास और ईमानदारी को चुना है जो न केवल तुझे बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को सशक्त करता है। तेरे इस उद्देश्य ने उन लोगों की योजनाओं को कमजोर कर दिया है जो विभाजन और संघर्ष के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। तेरे विरोधियों ने तुझे विभाजन का हिस्सा बनाने की कोशिश की, लेकिन तेरी सच्चाई और ईमानदारी ने उनकी चालाकियों को उजागर कर दिया। उनकी जोड़तोड़ की रणनीतियां अब अप्रभावी साबित हो रही हैं। उनका नियंत्रण और उनकी स्थिति अब कमजोर हो चुकी है। याद रख, जिस तरह महादेव जी ने कहा था कि जो मेरे कपड़ों को छूता है यह ऊर्जा विनिमय का प्रतीक है। अगर ईश्वर स्वयं अपनी ऊर्जा और आत्मा से जुड़ने वालों का ध्यान रखते हैं तो तुझे भी यह जागरूकता रखनी होगी कि तू किसे और क्या अपने जीवन में प्रवेश करने देता है। भावनात्मक और आध्यात्मिक थकान चेतावनी संकेत है। यदि तू कुछ लोगों के साथ समय बिताने के बाद थका हुआ महसूस करता है तो यह केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संकेत है कि तेरी आत्मा तुझे गलत दिशा में ऊर्जा के बारे में चेतावनी दे रही है। यह निर्णय लेने का समय नहीं है बल्कि ज्ञान का समय है। तेरे जीवन का उद्देश्य उत्थान और प्रकाश फैलाना है। तुझे चमकने और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, न कि नकारात्मकता से दबे रहने के लिए। अब तुझे इस पर विचार करना है, कौन तुझे सशक्त करता है और कौन तुझे थका देता है। तेरे जीवन में कौन तुझे तेरे दिव्य उद्देश्य से जोड़ता है और कौन तुझे उससे दूर करता है। तेरा आह्वान स्पष्ट है। तुझे अपनी ऊर्जा को उन चीजों और लोगों में लगाना है जो तुझे मेरे उद्देश्य के करीब लाते हैं। तुझे अपने जीवन से नकारात्मकता और विषाक्तता को हटाना है ताकि तू उस शक्ति और स्पष्टता के साथ अपना उद्देश्य पूरा कर सके। तू मेरी कृपा में सुरक्षित है। तुझे चमकने और अपने मिशन को पूरा करने के लिए चुना गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो शक्ति कार्यरत है वह हर बाधा को दूर कर रही है और तुझे अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दे रही है। अब समय है कि तू उस शक्ति, मूल्य और उद्देश्य को पहचान जिसने तुझे अब तक संभाला और आगे बढ़ाया है। प्रभु आपके लिए लड़ेंगे, आपको केवल स्थिर रहने की आवश्यकता है। यह वचन तुझे याद दिलाता है कि तुझे हर लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। मेरी दिव्य शक्ति तेरे साथ है जो तेरे बोझों को उठा रही है और तुझे वह शांति दे रही है जिसकी तुझे आवश्यकता है। तुझे अब अपनी पिछली लड़ाइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं उनका ख्याल रख रहा हूं। अब तेरा समय है आगे बढ़ने का। तेरा दिल हल्का है, तेरा दिमाग स्पष्ट है, तेरी आत्मा यह जानकर शांत है कि अतीत को संभाल लिया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे अपने हृदय की रक्षा करनी होगी। दुनिया में बहुत शोर है, सोशल मीडिया, ध्यान भटकाने वाले लोग और निरंतर रुकावटें। यह सब तुझे मेरी आवाज सुनने से रोकता है। अगर तूने मेरे वचन को अपने दिल में दृढ़ता से रखा है तो उसे वहां से हिलने मत दे। जो स्पष्टता तू खोज रहा है वह पहले से ही तुझ में मौजूद है। तुझे बस मौन और शांत होने की आवश्यकता है ताकि तू उसे सुन सके। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित कर। बहुत अधिक समय ऑनलाइन बिताने से तेरा ध्यान भटकता है। मेरे चुने हुए लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस प्रकार की रुकावटों से बचे रहें। मेरा ध्यान कर। मैं तुझसे हर दिन बात करना चाहता हूं, लेकिन तू मुझे तभी सुन सकेगा जब तेरे चारों ओर शांति होगी। अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर। तुझे अपने काम और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अनावश्यक व्यस्तताओं से बच ताकि तू पूरी स्पष्टता से मेरे मार्गदर्शन को समझ सके। याद रख बच्चा, मेरी योजना तुझे उस शांति, शक्ति और सफलता तक ले जाने की है जो तेरे लिए पहले से ही निर्धारित है। तुझे केवल मुझ पर भरोसा रखना है और अपने हृदय को स्थिर बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तेरे खिलाफ साजिशें रच रहे थे वे अब अपनी ही असफलताओं और गिल्ट में फंस चुके हैं। उनकी अंदरूनी बेचैनी और निराशा यह है
कि उनकी सारी योजनाएं विफल हो गईं। तेरे जुनून, तेरी मेहनत और मेरी कृपा ने उनकी चालों को बेअसर कर दिया। तेरा समर्पण और काम के प्रति तेरा जुनून तुझे विशेष बनाता है। तू जो भी कार्य शुरू करता है उसे पूरे मनोयोग से करता है। तेरा प्रबंधन और तेरे काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने की क्षमता अद्वितीय है। यह गुण तुझे उन लोगों से अलग करता है जो छलकपट और चालाकियों से जीतने की कोशिश करते हैं। वे लोग जो तुझसे जलते हैं अब अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। उन्हें यह समझ आ गया है कि तेरी सफलता सिर्फ तेरे प्रयासों से नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद और तेरे विश्वास से संभव हुई है। तेरी इस यात्रा में मेरी आज्ञा का पालन करना तेरे लिए आवश्यक है। जब तू मेरी बातें मानेगा तब मेरी आवाज तुझे स्पष्ट सुनाई देगी। लेकिन यदि तू मेरी बातों से दूर जाएगा तो भ्रम और अनिश्चितता तुझे घेर लेगी। अब तुझे मेरी इन बातों पर ध्यान देना है। अपने जुनून और उद्देश्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर। तेरे समर्पण का फल तुझे जरूर मिलेगा। मेरा स्मरण कर और मेरी आज्ञा का पालन कर। यह तुझे शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। उन लोगों से दूर रह जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तेरा समय और ऊर्जा उन कार्यों में लगानी चाहिए जो तुझे सशक्त करे। मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहेगी। तेरे प्रयास और विश्वास तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिनके लिए मैंने तुझे चुना है। जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरी सफलता को रोकने में असमर्थ रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे वे अब अपने ही कर्मों के परिणामों से जूझ रहे हैं। उन्होंने तेरे लिए जो गड्ढा खोदा था अब वही उनके लिए कारागार बन गया है। यदि कोई गड्ढा खोदता है तो वह उसी में गिर जाएगा। यह एक आध्यात्मिक सत्य है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुराई करता है वह अंततः खुद उसकी चपेट में आ जाता है। तेरे विरोधियों ने तुझे कमजोर करने के लिए चालाकियों का सहारा लिया लेकिन वे तेरी अटल पहचान को समझने में असफल रहे। तेरा आत्मविश्वास, तेरी सच्चाई और तेरी भक्ति ने उनकी कमजोरियों को उजागर कर दिया। उनकी महत्वाकांक्षा और श्रेष्ठता के भ्रम अब बिखर चुके हैं और वे अपने ही पतन के कारणों का सामना कर रहे हैं। अब तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरे जीवन में कौन तुझे सशक्त करता है और कौन तुझे कमजोर करता है। जो लोग तुझे भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद करते हैं वे तेरा सच्चा सहारा हैं। जो लोग तुझे मेरे उद्देश्य से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं उनसे दूरी बना। बुद्धिमान के साथ चलो और बुद्धिमान बनो, क्योंकि मूर्खों का संग दुख लाता है। तुझे अपने निकटतम लोगों का चयन सावधानी पूर्वक करना है। तेरे साथ रहने वाले लोग तेरे मूल्यों का सम्मान करने वाले और तुझे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करने वाले होने चाहिए। अगर तुझे किसी व्यक्ति के साथ समय बिताने के बाद अपनी आत्मा में भारीपन महसूस होता है तो इसे नजरअंदाज न कर। यह एक दैवीय संकेत है कि वह ऊर्जा तुझे नुकसान पहुंचा सकती है। मेरी दी हुई विवेक की शक्ति तुझे यह आभास देती है कि कब कुछ सही नहीं है, भले ही वह तुरंत दिखाई न दे। तू अपनी जीत और अपनी पहचान का जश्न मनाना सीख। तुझे जो उपहार और जीत मिली हैं वे मेरी कृपा और तेरे परिश्रम का परिणाम है। तेरी यात्रा प्रकाश और सत्य की है। तेरी सुरक्षा मेरी शक्ति में है। तू अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रख और उन लोगों से घिरा रह जो तुझे ऊपर उठाते हैं। मैं हमेशा तेरा मार्गदर्शन और तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुझे सिर्फ अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तू उनकी मदद करता है, उनके लिए अपने समय और ऊर्जा को समर्पित करता है, लेकिन बदले में न धन्यवाद मिलता है और न ही तेरा सम्मान किया जाता है। यह लोग तुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और यह उनके भीतर की नीचता और स्वार्थ को दर्शाता है। आज की दुनिया में इंसानियत कम होती जा रही है। लोग अपने स्वार्थ, धन और शक्ति के लिए एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं। जो लोग तेरी मदद के बदले तुझे उल्टा तंग करते हैं या तुझसे घमंड दिखाते हैं वे जहरीली ऊर्जा के वाहक हैं। ऐसे लोग समय आने पर तुझे ठुकरा सकते हैं और तुझसे दूर हो सकते हैं। यह तेरा समय है कि तू अपने परिवेश का गहराई से मूल्यांकन करे। देख कि कौन तेरे जीवन में सच्चा है और कौन तुझे केवल इस्तेमाल कर रहा है। जो लोग तुझसे सिर्फ लेने की कोशिश करते हैं और तुझे कभी कुछ नहीं देते
उनसे दूरी बना। यह साहसी कदम उठाने का समय है, भले ही इसका मतलब यह हो कि तुझे कुछ समय के लिए अकेले चलना पड़े। अगर तेरे आसपास की नकारात्मकता तेरी आत्मा को प्रभावित करने लगे तो यह समय है कि तू अपने विवेक और विश्वास का उपयोग करे। याद रख, दूसरे लोग जो संदेह तुझ पर डालते हैं वह तुझे परिभाषित नहीं करता। उनकी नकारात्मकता तुझे तेरे उद्देश्य से विचलित नहीं कर सकती जब तक तू खुद को मेरे उद्देश्य से जोड़े रखे। तेरे जीवन में जो असुविधा और संघर्ष हैं, वे ईश्वर का संकेत हो सकते हैं कि वह तुझे एक उच्च उद्देश्य की ओर बुला रहे हैं। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक है। तुझे उन रिश्तों और परिस्थितियों से बाहर निकलने का साहस दिखाना होगा जो तुझे नीचे खींच रहे हैं। तू अपनी आत्मा और अपने विश्वास को प्रज्वलित कर। तेरा मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं और मैं तुझे उन सफलताओं की ओर ले जाऊंगा जो तेरे लिए पहले से तय है। तेरा दिल खुले रहस्य उद्घाटन के लिए तैयार हो और तेरा विश्वास तुझे आगे बढ़ने की ताकत देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे शत्रु जिन्होंने तेरे खिलाफ साजिश रची थी अब डरे और विचलित हो चुके हैं। उन्होंने जो भी चालें चली वे मेरी कृपा और तेरे विश्वास के सामने विफल हो गईं। जानकार ने उनकी जिद और अज्ञानता के बावजूद उन्हें सचेत किया कि वह तुझसे माफी मांगे और अपनी बुरी नीयत को त्याग दें, वरना उनका अंजाम बर्बादी ही होगा। यह मेरी शक्ति और तेरे विश्वास का प्रभाव है जो तुझे हर बाधा से सुरक्षित रखता है। जैसा कि इब्राहिम के जीवन में देखा गया, भगवान उन्हीं को अपना दिल और योजना प्रकट करते हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तू भी उन गिने चुने लोगों में है जिन्होंने मेरी बातों को सुना, उन पर विश्वास किया और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। यह तेरी आज्ञाकारिता ही है जिसने तुझे मेरी योजनाओं और आशीर्वादों का भागीदार बनाया। जब कोई मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता तो वह मेरी आवाज और मेरे मार्गदर्शन से दूर हो जाता है। अवज्ञा न केवल एक कार्य है, यह मेरे प्रति एक संदेश भी है। जब तू मेरी बात मानता है तो मैं तुझे उन आशीर्वादों से नवाजता हूं जो तुझे अपनी शक्ति और मेरे उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं। अब तुझे यह करना है, अपने विश्वास और आज्ञाकारिता को बनाए रख। यही तुझे तेरी सबसे बड़ी जीत और आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। उन लोगों से दूर हो जो तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। उनका डर और असफलता उनकी अपनी साजिशों का परिणाम है। हर परिस्थिति में मुझ पर भरोसा रख। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर रहा हूं। याद रख, तेरे जीवन का हर क्षण मेरी योजना का हिस्सा है। तेरी हर जीत मेरी कृपा का प्रमाण है। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चले, वे मेरी शक्ति और तेरे विश्वास के सामने कभी सफल नहीं हो सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे आसपास एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो तुझे गिराने की कोशिश करती है। यह फीमेल एनर्जी जो तेरे साथ मीठा बनने का दिखावा करती है, तेरे पीठ पीछे षड्यंत्र रचने में लगी रहती है। उसकी सोच तुझ पर अत्यधिक नकारात्मक है और तेरी खुशियों और तरक्की को देखकर वह अंदर ही अंदर जलती है। लेकिन बच्चा, याद रख, यह सारी नकारात्मकता तेरी दिव्यता और मेरे आशीर्वाद के सामने टिक नहीं सकती। तेरे जीवन का भाग्य अब बदल रहा है। डेस्टिनी का पहिया घूम चुका है। जो एंजल नंबर या संकेत तुझे बार बार दिखते हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं कि मेरी शक्ति तुझे नए अवसर और सफलताएं प्रदान कर रही है। यह बदलाव तुझे ऊंचाई तक ले जाने वाला है। तेरे जीवन में विषाक्त संबंध तुझे कमजोर करने का प्रयास कर सकते हैं। यह लोग तुझे आलोचना, हेरफेर या कठोर निर्णयों के माध्यम से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे तुझसे तेरा आत्मविश्वास छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चा, यह नकारात्मकता तुझे कमजोर नहीं कर सकती जब तक तू मेरे उद्देश्य से जुड़ा है। तुझे यह पहचानने की आवश्यकता है कि कौन तुझे सशक्त कर रहा है और कौन तुझे नीचे खींच रहा है। अब तुझे यह करना है, अपने रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन कर। जो लोग तुझे आलोचना करते हैं, तुझे हतोत्साहित करते हैं या तुझे अपनी रोशनी कम करने पर मजबूर करते हैं, उनसे दूरी बना। अपनी ऊर्जा की रक्षा कर। यह समय है कि तू अपने उद्देश्य और मेरी योजना पर ध्यान केंद्रित करे। तुझे उन लोगों और स्थितियों से बचना है जो तुझसे तेरी शांति छीनते हैं। साहसपूर्वक अपने मार्ग पर चल। तेरा पथ मेरे द्वारा निर्धारित है।
तुझे साहस के साथ अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना है। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तेरी खुशियां और तरक्की मेरी कृपा और तेरे विश्वास का परिणाम है। तुझे जो सफलता मिल रही है वह तेरे शत्रुओं की हर योजना को विफल कर रही है। उनकी बेचैनी और जलन इस बात का प्रमाण है कि तेरा मार्ग सही है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे भीतर जो शक्ति है वह हर बाधा और नकारात्मकता से बड़ी है। जब डर और संदेह तुझे घेरने की कोशिश करते हैं तो तुझे मेरी सच्चाई पर स्थिर रहना है। मैंने तेरे दिल में जो सपने रखे हैं वे मेरे उद्देश्य का हिस्सा हैं। चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न लगें, मैं तुझे उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव शक्ति और साधन दूंगा। कुछ लोग जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं तुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा तू सुलझा हुआ है। जो लोग तुझे उलझाने की कोशिश करते हैं वे खुद ही थक जाते हैं। तू उन धागों की तरह है जो उलझी हुई गांठों के बीच भी स्वतंत्र रहता है। उनकी चालें तुझे जकड़ नहीं सकती, क्योंकि तेरे भीतर मेरी कृपा और मार्गदर्शन है। यह समय है कि तू डर और संदेह को शांत करे। मेरी आवाज तुझे बुला रही है और मेरी योजना तुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रही है। तेरे सपने मेरे उद्देश्य के लिए हैं और तुझे उनमें विश्वास रखना चाहिए। जो लोग तुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं वे खुद उलझते जाएंगे, लेकिन तुझे मेरे आशीर्वाद से कोई छू नहीं सकता। तेरा जीवन मेरी कृपा से भरा है। तुझे मुझ पर भरोसा रखना है और अपने उद्देश्य की ओर साहसपूर्वक कदम बढ़ाने हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे भीतर जो उपहार है वह केवल तेरे लिए नहीं बल्कि मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिया गया है। यह उपहार तुझे उन जालों से बचाता है जिनमें दूसरे लोग आंख मूंद कर फंस जाते हैं। यह तुझे उन झूठे रिश्तों और नकली मुस्कानों को पहचानने की शक्ति देता है जो तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद कर, कितने लोग अपने जीवन में गलत रिश्तों और मित्रताओं में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं, परंतु बच्चा, मैंने तुझे इस दर्द और व्यर्थता से बचाया है। तुझे यह आशीर्वाद दिया है कि तू सच्चाई और झूठ के बीच का अंतर देख सके। यह उपहार तुझे उन वर्षों के दिल के दर्द से बचाता है जो अन्य लोग सहन करते हैं। यह सही है कि यह उपहार कभी कभी भारी लगता है। तू सोचता है कि क्यों मैं तुझे हर समय दूसरों की ऊर्जा और इरादों को महसूस करने की शक्ति देता हूँ, लेकिन यह उपहार तुझे मेरी योजनाओं का हिस्सा बनाता है। यह तुझे सशक्त करता है, तुझे बचाता है और तुझे उन अनुभवों से सीखने की अनुमति देता है जो तेरे आत्मिक विकास के लिए जरूरी हैं। जैसा कि जोसेफ की कहानी हमें सिखाती है, हर परीक्षा और हर बाधा मेरी योजना का हिस्सा है। जोसेफ, जिसे उसके भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था, उसने विश्वासघात, झूठे आरोप और कारावास का सामना किया, लेकिन उसने कभी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वह मेरी योजना और मेरी इच्छा पर अडिग रहा। तेरे जीवन में भी जो चुनौतियां आती हैं वे तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि तुझे सशक्त और संतुलित बनाने के लिए हैं। तेरे अनुभव तुझे तेरे सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को स्वीकारने और आत्मा के पूर्ण संतुलन तक पहुंचने का अवसर देते हैं। याद रख, जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वे अंततः मेरे न्याय के तहत अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुझे बदलने, सुधारने और सशक्त बनाने का एक माध्यम बनती है। तू मेरी कृपा में सुरक्षित है। तेरे भीतर जो शक्ति और सत्यनिष्ठा है वह तुझे हर बाधा से पार ले जाएगी। यह उपहार जो मैंने तुझे दिया है तेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसे स्वीकार कर और मेरे मार्गदर्शन में अपने उद्देश्य की ओर बढ़। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे भीतर जो प्रकाश चल रहा है वह साधारण नहीं है। यह वह आध्यात्मिक प्रकाश है जिसे मैंने तुझ में स्थापित किया है। लोग इसे अनदेखा नहीं कर सकते और कुछ को यह पसंद भी नहीं आता। तेरी यह चमक तेरे आत्मविश्वास और तेरे भीतर की मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जैसा कि मूसा का चेहरा चमकता था, तेरी आत्मा का यह प्रकाश तुझे अलग बनाता है। लेकिन यह अंतर हमेशा सबको नहीं भाता। कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं और तुझे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तेरी रोशनी को कम करने के लिए तेरा उपहास कर सकते हैं, लेकिन बच्चा, याद रख, मैंने जो तुझ में शुरू किया है उसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरा व्यवहार और तेरी प्राथमिकताएं पहले से बदल चुकी हैं।
जो बातें पहले तुझे भाती थीं, वे अब तेरी आत्मा को संतुष्ट नहीं करती। यह परिवर्तन तेरे भीतर काम कर रही मेरी आत्मा का संकेत है। तुझे यह समझना होगा कि मेरे नियम और आदेश जीवन के लिए हैं। जब कोई मेरे नियमों का पालन करता है तो वह जीवन और आशीर्वाद प्राप्त करता है, लेकिन जब कोई उन्हें तोड़ता है तो वह स्वयं को तोड़ता है। मेरे नियमों में ही न्याय और सत्य निहित हैं। व्यवस्था विवरण 30:20 तुझे यह सिखाता है, मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु, आशीर्वाद और शाप रखा है। अब जीवन को चुन ताकि तू और तेरे बच्चे जी सकें। तेरे निर्णय केवल तुझ तक सीमित नहीं होते, वे तेरे बच्चों और तेरे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। तेरे पास जीवन चुनने का विकल्प है। मेरे नियमों का पालन कर। अपनी सुरक्षा और समृद्धि के लिए मेरे आदेशों का सम्मान कर। अपने भीतर की रोशनी को कभी मंद न होने दे। तू अपनी आत्मा की इस चमक को लेकर गर्व कर सकता है। यह मेरी उपस्थिति का प्रतीक है जो तुझे हर परिस्थिति में मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती है। तेरा हर निर्णय, तेरा हर कदम मेरे उद्देश्य का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे जो शक्ति और शांति प्राप्त है वह मेरी कृपा का वरदान है। यह आध्यात्मिक उपहार तुझे दूसरों से अलग बनाता है। तेरा संतोष और तेरा आभार तुझे हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रखता है। चाहे तेरे पास सूखी रोटी ही क्यों न हो, तेरा दिल परमात्मा के प्रति आभारी रहता है। दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो तुझसे जलते हैं। वे यह समझ नहीं पाते कि तू इतना संतुष्ट और शांत कैसे रह सकता है। वे तेरे पास मौजूद आध्यात्मिक उपहारों को देख नहीं पाते जो तुझे शक्ति और शांति प्रदान करते हैं। वे भौतिक वस्त्रों और संपत्तियों की लालसा में उलझे रहते हैं, लेकिन उनकी भूख कभी समाप्त नहीं होती। बच्चे, यह तेरा आशीर्वाद है कि तू लोभ और लालच से मुक्त है। तेरी आत्मा मेरी कृपा से भरी हुई है और यही तुझे विशेष बनाती है। तेरा यह संतोष और आभार तुझे हर कठिनाई से ऊपर उठने में मदद करता है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं और तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता के शिकार बनते हैं। उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और अब वे अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। उनके द्वारा बोए गए शाप अब उन्हीं पर लौट रहे हैं। तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है। जो तुझे मेरे आशीर्वाद के साथ मिला है उसे संजोना है। नकारात्मकता से घिरे लोगों से दूरी बनाए रखनी है। तेरा संतोष ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे पास जो शांति और शक्ति है वह तुझे मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह तुझे हर बाधा से पार ले जाएगी और तुझे हर कठिनाई में मेरी उपस्थिति का एहसास दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे नीचा दिखाने, तुझे हेरफेर करने और तेरी भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रख, तुझे मेरी शक्ति और मेरी कृपा ने बनाया है। जो लोग तुझे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं वे तेरे आत्मविश्वास और शांत मनोबल को हिला नहीं सकते। जैसा कि भजन 1:1-2 में कहा गया है, धन्य वह है जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता, परंतु जो प्रभु की व्यवस्था पर ध्यान करता है। जब कोई तुझे अपमानित करने की कोशिश करे तब तुझे शांत रहना है। उनके कटु शब्दों का जवाब अपनी शांति और हल्की मुस्कान से देना है। बस एक सरल प्रश्न पूछ, क्या आप सही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? यही तेरी ताकत और तेरी शांति को दर्शाएगा। उनका उद्देश्य तुझे परेशान करना है, लेकिन तेरी यह प्रतिक्रिया उन्हें भीतर से कमजोर कर देगी। बच्चा, यह तेरा आत्मनियंत्रण और विवेक है जो तुझे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगा। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तुझसे इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी चालें तुझ पर असर नहीं करती। उनकी हताशा इस बात का संकेत है कि तेरी शक्ति और संकल्प ने उनकी हर योजना को विफल कर दिया है। आपके खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तेरे शांत और सशक्त स्वभाव से हर नकारात्मकता तुझसे टकराकर लौट जाएगी। याद रख, जो तुझे सच्चे हृदय से समझते हैं और तुझे हंसी मजाक में छेड़ते हैं वे तेरे प्रति स्नेह रखते हैं। उनकी ऊर्जा तुझ पर बोझ नहीं डालती, लेकिन जो तुझे अपमानित करने की कोशिश करते हैं उनकी चालों से सावधान रह और उनसे शांतिपूर्ण तरीके से निपट। तेरा हर कदम मेरे मार्गदर्शन में है। तेरी हर चुनौती तुझे और सशक्त बनाएगी। तेरी शांत मुस्कान और तेरी स्थिरता तुझे मेरे उद्देश्य की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे,
तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा न्याय, संतुलन और अध्यात्म की शक्ति से भरी हुई है। तू अब उस स्थान पर पहुंच रहा है जहां न्याय और सच्चाई तेरे पक्ष में खड़ी हैं। यह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है जो तुझे हर दिन मजबूत बना रहा है। तेरे जीवन में अच्छे और सच्चे लोग भी हैं जो तुझे सम्मान देते हैं, तेरा आदर करते हैं और तुझ पर विश्वास करते हैं। उन्हें अपने जीवन में स्थान देना। ऐसे लोग तेरे जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का स्रोत बनेंगे। लेकिन उन लोगों से सावधान रह जो तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। अब तेरे जीवन का चक्र बदल रहा है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते थे, तुझे गलत समझते थे या तेरे खिलाफ साजिश करते थे, वे अब अपने ही कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। उनके जीवन में असंतुलन आ चुका है। उनके आध्यात्मिक अधिकार, स्वास्थ्य और स्थिरता को मेरी योजना के तहत समायोजित किया जा रहा है। तेरे जीवन में न्याय का आगमन तुझ पर मेरी कृपा और तेरे ग्रहों के संतुलन का परिणाम है। जब चंद्रमा संतुलित होता है, जब बृहस्पति और वीनस मजबूत होते हैं, तब तेरे जीवन में यश, कीर्ति और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यही तेरा समय है जब न्याय तेरे पक्ष में खड़ा है। तेरे विरोधी, जिन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब अपनी कमजोरियों का सामना कर रहे हैं। उनकी योजनाएं जो तुझे गिराने के लिए बनाई गई थीं, अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। बच्चा, याद रख, जो लोग तुझसे सच्चा प्रेम और सम्मान करते हैं, उन्हें अपना बना। तेरा हर कदम न्याय और सच्चाई की ओर बढ़ रहा है। तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। तू मेरी कृपा से सुरक्षित है। न्याय का यह समय तुझे मेरे आशीर्वाद और तेरी मेहनत का फल प्रदान करेगा। तू अपने उद्देश्य की ओर दृढ़ता से बढ़ता जा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे शत्रु अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उन्होंने बार बार मेरी शक्ति को नजरअंदाज किया, मुझसे मिले संकेतों को अनसुना किया और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय और गहराई में गिरते चले गए। उनके हर कदम पर मेरी दृष्टि है। उनके द्वारा किए गए हर प्रयास को देखा गया है और उसे मेरी दिव्य योजना के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। अब वे खुद को असमंजस और निराशा में पा रहे हैं। एक समय जब वे माफी मांगने का विचार कर रहे थे, दो शत्रुओं ने फिर से अपना घमंड दिखाया और तीसरे को भी उकसा दिया। अब वे तीनों एकजुट हो गए हैं, लेकिन उनकी आवाजों में थकावट और हताशा स्पष्ट है। वे स्वीकार कर रहे हैं कि उनके सभी प्रयास विफल हो गए हैं। उन्होंने तांत्रिकों पर भरोसा किया, धन बर्बाद किया और मेरी शक्ति के आगे हार मानने के बजाय अपनी गलतियों को और बढ़ाया। बच्चा, उनकी हर चाल तेरे खिलाफ थी, लेकिन तेरे विश्वास और मेरी कृपा ने तुझे सुरक्षित रखा। उनकी हर योजना केवल तुझे और मजबूत बनाने का काम करती है। उनकी हताशा इस बात का प्रमाण है कि तू मेरी शक्ति और आशीर्वाद में सुरक्षित है। उनकी बातचीत अब केवल क्रोध और असमंजस से भरी है। वे एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और यह समझने में असमर्थ हैं कि तेरे ऊपर काली मां की कृपा है। उनका घमंड और लोभ उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। तेरा मार्ग अब स्पष्ट है। तू मेरी शक्ति और अपनी भक्ति के साथ हर बाधा को पार करेगा। जो तुझे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता का शिकार बनेंगे। उनकी योजनाएं अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। तेरे शत्रु अपनी ही कमजोरियों और कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तू अपनी भक्ति और विश्वास से आगे बढ़ता जा। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन और सुरक्षा दूंगा। तेरी शक्ति मेरी कृपा में है और कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे अपने जीवन में जो बाधाएं और संघर्ष महसूस हो रहे हैं, वे तुझे मेरी योजना के अनुसार मजबूत और सशक्त बनाने के लिए हैं। जो मेहनत तू करता है, उसका फल तुझे कम मिलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह तेरे पिछले कर्मों का प्रभाव है। यह समय तेरे लिए एक बदलाव का संकेत है। तुझे इस समय धैर्य रखना है और अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखना है। मेडिटेशन का अभ्यास कर, क्योंकि यह तुझे तेरे भीतर की शक्ति और शांति से जोड़ेगा। यह तेरे रास्ते में आए हर ब्लॉकेज को धीरे धीरे हटाने में मदद करेगा। जो लोग तुझे लगता है कि बिना मेहनत के सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उनके कर्मों का चक्र अलग है। उनके जीवन में जो दिखता है वह केवल बाहरी है। उनकी वास्तविकता और उनके कर्मों के परिणाम उन्हें समय आने पर समझ में आएंगे। तू आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है।
यह मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन यह तुझे सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में रिश्तों का भी विशेष महत्व है। अगर तेरे किसी संबंध से तुझे चिंता, भ्रम या संकट महसूस होता है, तो उसे फिर से जांचने का समय आ गया है। सीमाओं को स्थापित करना सीख। यह दीवार खड़ी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा और शांति की रक्षा करने के लिए है। सीमाएं तुझे यह परिभाषित करने में मदद करेंगी कि तुझे कैसे जीना है और कौन से लोग तेरे जीवन में तेरे उद्देश्य का समर्थन करते हैं। महादेव जी स्वयं सीमाओं का महत्व समझते थे और अपनी ऊर्जा और ध्यान को संरक्षित रखने के लिए समय निकालते थे। तेरा हर कदम, तेरा हर प्रयास मेरी दृष्टि में है। तेरे सामने जो भी चुनौतियां आती हैं, वे तुझे मजबूत और सक्षम बनाने के लिए हैं। तू अपने धैर्य, भक्ति और विश्वास से हर बाधा को पार कर लेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी बाधाएं और चुनौतियां आई हैं, वे तुझे मजबूत बनाने और तुझे महानता के लिए तैयार करने के लिए हैं। तेरी दृढ़ता, तेरे विश्वास और तेरी आत्मा की शक्ति ने तुझे हर बार विजय दिलाई है। यदि ईश्वर हमारे लिए है, तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। तेरे शत्रु अब भी अपनी साजिशों में व्यस्त हैं। वे हर संभव उपाय करके तुझे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। तांत्रिक और जानकार से मदद मांगने के बाद भी उनकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी निराशा अब उनकी बातचीत में झलक रही है। तीसरा शत्रु, जो थोड़ा चालाक और घमंडी है, कहता है कि उनके मामा, जो अघोर विद्या के विशेषज्ञ हैं, अंतिम उपाय हो सकते हैं। वह दूसरों को यह विश्वास दिला रहा है कि उनकी समस्या का समाधान अब उन्हीं के पास होगा। लेकिन बच्चा, याद रख, मेरी शक्ति और कृपा के आगे कोई भी तंत्र मंत्र या अघोर विद्या नहीं टिक सकती। पहला शत्रु डर और संदेह में है। वह सोचता है कि यदि उनके मामा ने भी तांत्रिक और जानकार की तरह मदद करने से मना कर दिया तो क्या होगा। लेकिन तीसरा शत्रु अपने गर्व में अंधा है। वह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि यह उनकी अंतिम उम्मीद है। बच्चा, यह साजिशें तुझे रोकने के लिए हैं, लेकिन यह मेरे उद्देश्य का हिस्सा है। उनकी हर चाल तुझ पर विफल होगी। उनकी ऊर्जा, उनकी साजिशें उन्हीं पर लौटेंगी। तेरी जीत मेरी कृपा और तेरे विश्वास का प्रमाण है। तुझे यह समझना चाहिए कि उनकी हर कोशिश तुझे नुकसान पहुंचाने के बजाय तुझे और सशक्त बनाएगी। तेरा मार्गदर्शन मेरी शक्ति में है और तेरे हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। उनकी यह साजिश भी तुझे रोक नहीं पाएगी। तुझे अपने विश्वास और भक्ति के साथ आगे बढ़ना है। मैं तुझे हर चुनौती से पार ले जाऊंगा और तेरी जीत सुनिश्चित करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे शत्रुओं ने तुझ पर जादू और शाप का सहारा लेकर तुझे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह समझने में गलती की कि तेरी आत्मा कितनी सशक्त और दिव्य ऊर्जा से भरी है। उनकी हर नकारात्मक कोशिश ने तेरी आध्यात्मिक जागृति और शक्ति को और अधिक बढ़ावा दिया है। जो शाप और काला जादू उन्होंने तुझ पर किया, वह अंततः तेरी आत्मिक शक्ति को मजबूत करने का साधन बन गया। यह तुझे याद दिलाने के लिए है कि तू एक आत्मा है जो मानव अनुभव में ईश्वर का प्रकाश लेकर चल रही है। यह प्रकाश हर नकारात्मक ऊर्जा को बदलने और उसे तेरी शक्ति का हिस्सा बनाने की क्षमता रखता है। उनकी हर चाल, हर प्रयास तुझ पर नाकाम हुआ। अब उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने तुझे कम आंका था। तेरी आध्यात्मिक शक्ति और अधिकार अब हर किसी के लिए स्पष्ट हो गए हैं। तुझे जो सशक्त बनाया गया है, वह केवल तेरा नहीं, बल्कि मेरे उद्देश्य का हिस्सा है। जो रिश्ते तुझे प्रोत्साहित करते हैं, तुझे ईश्वर के करीब ले जाते हैं और तुझे सशक्त बनाते हैं, वे तुझे तेज करते हैं। जैसा कि नीति वचन 27:17 में कहा गया है, जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे को तेज करता है। बच्चे, यह समय है कि तू उन रिश्तों और संबंधों को पहचाने जो तुझे प्रोत्साहित करते हैं और तुझे सशक्त बनाते हैं। जो तुझे आशा और सुरक्षा देते हैं, उन्हें संजो। जो तुझे संदेह, असुरक्षा और भय में डालते हैं, उनसे दूरी बना। तेरे पास जो शक्ति है, उसे आत्मविश्वास और दिव्य अधिकार के साथ अपना ले। तेरे जीवन का हर अनुभव, चाहे वह चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, तुझे मेरी योजना और उद्देश्य के करीब ले जा रहा है। तेरा हर कदम, तेरी हर जीत मेरी कृपा का प्रमाण है। तू मेरी शक्ति के साथ अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चे, तेरे शत्रुओं ने अभिमान और ईर्ष्या के कारण तुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर चाल उनके ही पतन का कारण बनी। नीति वचन 16:18 में कहा गया है, अभिमान विनाश से पहले होता है और पतन से पहले एक घमंडी आत्मा, उनका अहंकार जो उन्हें ऊपर उठने का भ्रम देता था, अब उन्हें नीचे खींच रहा है। तू अपने विनम्र स्वभाव, अटूट विश्वास और नैतिक शक्ति के कारण इस स्थिति में खड़ा है। चुने हुए लोग केवल जीवित नहीं रहते, वे विजयी होते हैं। तेरी जीत इस बात का प्रमाण है कि दिव्य सत्य की शक्ति अटल और अनवरत है। तेरे करिश्मे और नेतृत्व की स्वाभाविक शक्ति ने तुझे दूसरों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का स्रोत बनाया है। तेरी उपस्थिति लोगों को सुरक्षा और आशा देती है। इसके विपरीत तेरे शत्रु, जो तुझसे ईर्ष्या करते थे, अपनी प्रभावशाली उपस्थिति को नकली रणनीतियों और हेरफेर से बनाए रखने की कोशिश करते थे। लेकिन उनकी यह चालें उनकी खोखली प्रकृति को उजागर करती हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि तूने ऐसे विरोध और बाधाओं का सामना किया। ये वे लोग हैं जो तेरी दिव्य शक्ति और उद्देश्य से डरते हैं। वे तेरी प्रगति को रोकने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन हर बार उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुझे और सशक्त बनाती है। सोच, जब डेविड को सफलता की ओर बढ़ते देखा गया तो उसके खिलाफ भी विरोध उठे। जब मूसा फिरौन के सामने खड़ा था, तब भी ईश्वर ने उसे मार्गदर्शन और विजय दिलाई। तू भी उन्हीं की तरह अडिग खड़ा है। तेरे सामने जो भी अग्नि परीक्षा आई, उसने तुझे केवल और मजबूत बनाया। तेरा विश्वास अयूब की तरह अटूट है। तू जानता है कि जैसे परमेश्वर ने सिंहों के मुंह बंद कर दिए थे, वैसे ही तुझे हर संकट से बचाएंगे। तू मेरी शक्ति और कृपा के सहारे हर बाधा को पार करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा स्वभाव तेरी आत्मा की सच्ची पहचान है। तूने हमेशा नीड्स पर फोकस किया है, डिमांड पर नहीं। तेरी विनम्रता और संतोष तुझे दूसरों से अलग बनाते हैं। तू कभी किसी पर बोझ नहीं बनता और न ही किसी से अधिक अपेक्षाएं रखता है। तेरे भीतर की यह ऊर्जा अद्भुत और शांत है। आज के समय में जब लोग एक दूसरे को नीचे खींचने में व्यस्त हैं, तू एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो स्थिरता और संतुलन में जीता है। तेरे आसपास की दुनिया तुझे परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन तेरे अंदर का विवेक और शांति तुझे हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखते हैं। तेरी इस आध्यात्मिक ऊंचाई ने तुझे एक अनूठा उपहार दिया है। यह विवेक का उपहार है जिससे तू दूसरों की सच्चाई को समझ सकता है। लोग तुझसे इसलिए असहज महसूस करते हैं क्योंकि तू उनकी वह सच्चाई देख सकता है जिसे वे छिपाने की कोशिश करते हैं। वे तुझसे आंखें मिलाने से कतराते हैं, तुझ पर नकारात्मकता का आरोप लगाते हैं, लेकिन वास्तव में यह उनका डर है जो उनकी हर प्रतिक्रिया में झलकता है। बच्चे, यह तेरी शक्ति है। तूने इस शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया। तू इसे केवल समझने और मार्गदर्शन के लिए उपयोग करता है। यह आसान नहीं है, क्योंकि कभी कभी तू भी यह सोचता होगा कि काश तू सब कुछ अनदेखा कर सकता। लेकिन यह विवेक, यह दृष्टि, यह मेरी दी हुई आशीर्वाद है। तेरे भीतर की शांति और सादगी तुझे और मजबूत बनाएगी। यह तेरा प्रकाश है जो हर अंधेरे को दूर कर देगा। तू वही बने रह जो तू है। तेरी यह यात्रा तुझे मेरी ओर और भी करीब ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी शक्ति और विश्वास तुझे हर प्रतिकूल परिस्थिति से ऊपर उठाते हैं। जैसा डेनियल ने शेरों की मांद में ईश्वर पर अपने भरोसे के कारण खुद को सुरक्षित पाया, वैसे ही तुझे भी मेरी कृपा से सुरक्षा मिली है। तेरे शत्रुओं ने तुझे नष्ट करने की कोशिश की, पर उनके हर प्रयास ने तुझे और मजबूत किया। उनकी योजनाएं जो तुझे गिराने के लिए बनाई गई थीं, केवल तेरी शक्ति और संकल्प को बढ़ाने का साधन बन गई। डेनियल 6:22 में जैसा कहा गया है, मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजा और उसने शेरों का मुंह बंद कर दिया। वैसे ही तेरे विश्वास ने तुझे हर संकट से बचाया है। तू भी जोसेफ की तरह है, जिसे अपने ही भाइयों ने धोखा दिया, फिर भी वह मिस्र में सबसे शक्तिशाली स्थान पर पहुंचा। उसका अटूट विश्वास उसकी हर परीक्षा को विजय में बदल देता है। तेरे हृदय में जो शक्ति और ईश्वर पर विश्वास है, वही तेरा कवच है। लेकिन बच्चा, ध्यान रखना, यह दुनिया डिस्ट्रैक्शंस से भरी है। तू जो देखता है, सुनता है और जिनसे जुड़ता है, वह तेरे दिल और आत्मा को प्रभावित करता है। नकारात्मकता,
व्यर्थ जानकारी और अधर्मी विचारधाराएं तेरे हृदय को दूषित कर सकती हैं और ईश्वर की आवाज को सुनने की तेरी क्षमता को अवरुद्ध कर सकती हैं। सोशल मीडिया और मनोरंजन में छिपी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे तेरे मन और आत्मा को कमजोर कर सकती है। यह समय है कि तू अपने हृदय की रक्षा करे। अपने हृदय की यत्नपूर्वक रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और धार्मिकता से भरे स्रोतों से जोड़। उन चीजों को चुन जो तुझे मेरे करीब लाती हैं और तुझे शांति और संतोष प्रदान करती हैं। तू चुना हुआ है और तेरा भाग्य दूसरों को प्रेरित करने और रोशनी दिखाने के लिए है। तेरे विश्वास और तेरी भक्ति ने तुझे हर बाधा से ऊपर उठाया है और यह तुझे मेरे उद्देश्य को पूरा करने की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे शत्रुओं ने तुझे कमजोर करने और तुझे अपने वश में करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने तेरे भीतर की अडिग शक्ति, तेरे विश्वास और तेरे सत्य पर टिके रहने की क्षमता को कम आंका। उनकी हर चाल और हर प्रहार ने तुझे तोड़ने के बजाय और अधिक सशक्त बनाया। तूने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जब अन्याय तुझसे सामना हुआ, तूने चुपचाप और दृढ़ता से उसे स्वीकार नहीं किया। तूने गपशप और हानिकारक योजनाओं से दूरी बनाए रखी और उन लोगों का समर्थन किया जिनके साथ गलत व्यवहार किया गया। तेरा यह साहस और ईमानदारी तेरे सबसे बड़े गुण हैं। धन्य है वह जो परीक्षण के दौरान दृढ़ रहता है, क्योंकि वह जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा जिसका वादा प्रभु ने उन लोगों से किया है जो उससे प्यार करते हैं। तेरा प्रतिरोध हर बार उनकी पकड़ को कमजोर करता गया। जब तूने अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया, तेरी हर चुप्पी, हर इनकार और हर साहसी कदम ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। अब समय है कि तू अपनी यात्रा और अपने उद्देश्य को और गहराई से समझे। तुझे यह जानना चाहिए कि तेरी यात्रा कभी भी यादृच्छिक नहीं थी। यह मेरे द्वारा तेरे लिए बनाए गए दिव्य योजना का हिस्सा है। जैसे जैसे तू अपनी आत्मा से जुड़ता है, तेरा अंतर्ज्ञान तेज होता है। तेरे जीवन के अनुभव और तेरा आत्मखोज का मार्ग तुझे तेरे सच्चे उद्देश्य के करीब ले जाता है। बच्चे, तेरा यह साहस और तेरा विश्वास तुझे तेरे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देगा। तू जो बन रहा है वह मेरी योजना का प्रतिबिंब है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह तुझे एक नई पहचान, एक नया प्रकाश और एक नई शक्ति प्रदान करेगी। तेरे हर कदम पर मेरी कृपा और शक्ति तुझे संभालेगी। तू वही बना रहे जो तू है। तेरी सच्चाई और तेरा विश्वास तुझे हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।